खंडू जी, थैंक्स अंकित उपाध्याय जी, जिनके माध्यम से बहुत बड़ी होप मिली और जिसकी वजह से हम भी आप ऊंचाइयों पे जा पा रहे हैं। सो थैंक्स करेंगे मिस्टर मेरी महासिंह अपलाइन जो कि पीवीसी मेटा में, जो उनके माध्यम से मुझे मंच मिला और इस पीवीसी मेटा में एंट्री मिली 2021 नवंबर में। सो और ग्रेट अपलाइन मिस्टर सागर सुमन जो पीवीसी मेटा की, जिनके सानिध्य से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं 250% अचीव किया 10-11 महीने में, और मैंने जो 7-5 का कंटिन्यू दोनों का आनंद ले पा रहे हैं। और बताना चाहूँगा शॉर्ट एंड स्वीट कि मैं 20 साल की जर्नी में स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ नया करने की सोचना शुरू हो गया था। उस समय से आज तक जितना भी अर्जित किया मैंने, बट 2 साल की जो मैंने किया उस 20 साल में नहीं कर पाया। तो थैंक्स करेंगे और थैंक्स सभी जो नारी शक्ति और पहली बार आए सभी को, और थैंक्स करेंगे सबसे पहले परमपिता परमात्मा को, जिससे एक इंसान बनाया और हमें विवेक दिया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। और थैंक्स करेंगे हम मेरे माता पिता को, जिसको जन्म दिया और एक इंसान के रूप में। सो थैंक्स करेंगे हमारे डॉक्टर रंजन मिशन ने, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बना के दिया, जिसकी वजह से हमें आज इस MGRD मंच की रचना हुई और हम यहाँ पे हैं। तो आज का मंच वेरी नाइस सेशन, आज का जो है सेशन बहुत ही अलग होने वाला है और समरी रखेंगे। हमने जब से मैंने 2021 नवंबर में एंट्री की पर्लवाइन साइड से आज तक की जर्नी को हम रखेंगे और मेरे साथ देंगे केवी दुर्गा जी से मेरी बात हुई, वो आएंगे 9 बजे तक, आ जाएंगे 50 तक। तो जब तक मैं कुछ रखूंगा, ज़्यादा अनुभव ना होते, बट मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कुछ सीखा है, वही आपके सामने रखूंगा। बट ये आप सही नहीं मानेंगे कि कुछ चीज़ें हैं ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, बट आप मेरी भावनाओं को समझेंगे कि हमारे पीवीसी मेटा ने आज तक हमें क्या दिया और हम पीवीसी मेटा के प्रति हमने क्या किया। जो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे आज, और हमारे थैंक्स करेंगे हमारे अतुल गौड़ साहब भी आए हुए हैं। सो उनकी सानिध्य से, उनकी होप से मैं बहुत आगे कुछ सीख पाया हूँ। थैंक्स। और हमारे जो है ग्रुप से आए हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, और समय को व्यतीत ना करते हुए, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 9:30 बज जाए। बट आज की चीज़ें हैं जो आज के बाद मैं समझ सकता हूँ कि पीवीसी मेटा के प्रति आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और लास्ट में हमारे मेंटर सबका मेंटर जो मानता हूँ मैं, अतुल गौड़ साहब जो आएंगे और हमें होप देंगे। थैंक्स करेंगे हमारे बहुत से ग्रेट, सभी का नाम लेना इम्पॉसिबल, बट सभी को प्रणाम करते हुए आगे बात रखते हैं अपने को। जैसा कि मेरा परिचय दिया, मुकेश माचल पीवीसी मेटा हरियाणा वेराइवल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही अच्छा टीम के साथ हम वर्क कर पा रहे हैं। तो हम आपके सामने कुछ होप रखेंगे और PDF के माध्यम से रखेंगे। कुछ स्क्रीनशॉट मैं अभी भी कर ही रहा था तैयारी। कहीं गलती हो तो माफ करिए, बट आप कुछ चीज़ें को सीखेंगे और कुछ जानेंगे और क्या हमें मिला और क्या कर सकते हैं इस पीवीसी मेटा में, हमारी जर्नी में कहाँ हम जा सकते हैं। सभी बातें करेंगे, उन बातों के दौरान सभी चीज़ रखेंगे। मैं एक PDF के माध्यम से स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। अभिराज जी मेरे सपोर्ट करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन शेयर होगी? नहीं सर, हाँ सर होगी सर। अच्छा ओके, कहीं डिस्टर्ब हो तो आप बता दीजिए, कोई डिस्टर्ब बीच में ना करे। ओनली फॉर अभिराज जी मेरे से बात करेंगे, इसके बाद में केवी दुर्गा जी आएंगे तो उनसे मैं बात करूंगा। हम दोनों मिलके सेशन रखेंगे और आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आज तक आपको नहीं मिली, यानी कि आपके पास थी नहीं, ये मान लीजिए। यहाँ मैंने अपनी एक रखा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें करता हूँ स्टार्टिंग, तो कुछ चीज़ें हैं मेरे जीवन में, उसको अपनाता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास है, ये विश्वास मेरा है। ये हमेशा आप सोच लीजिए, इस बात को नोटिस कर लीजिए अपने जीवन में कि आप किसी काम की तलाश में और हार्टली परमात्मा से अपनी विनती करते हैं, तो आपके सामने वो चीज़ें होने वाली जो आप चाहते हो। इसके वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हो। हाँ जी मम्मा, ये आप हो, ये आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार है। हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियाँ आती है, मान लेते हैं कि ये वो बुरी परिस्थितियाँ हैं। बुरी परिस्थितियाँ जैसे कि आत्मविश्वास खो देना, अकेलापन महसूस करना, चिंता करना। तो इसकी वजह से वो इंसान कैसा बन जाता है, वो अपने अंदर क्या खो देता है। ये आप हो तनिष, और ये वो इंसान है। आप उसके अंदर की रोशनी ला सकते हो। कैसे? उनकी मदद करके, उनको अपने पैरों पे खड़ा करके, उनको खुश रख के। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि जो लोग बुरी परिस्थितियों में होते हैं, उनकी मदद हमें करना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि हम चाहे जितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी होती है, क्योंकि कोई ना कोई जरूर होता है जो हमारी मदद करने आता है। भगवान किसी न किसी को जरूर भेजता है जो हमारी मदद करके जाएगा। ऑलवेज हेल्प अदर्स।
आप समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या बोला, वही बात है कि आप अगर परमात्मा से विनती कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई भेज देगा आपके लिए। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ 2021 नवंबर में। मैं आप समझ सकते हो किसी भी काम की, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो इससे बताना चाहूँगा कि कोई भी काम करना है, कोई 20 साल, उसके अधिकतम 20-25 साल होती हैं आप टॉप में जाने के लिए। सो आप समझ सकते हो कि मैं जब इसी काम भी मैं एक मोबाइल लाइन से डील करता था और 20 साल टॉप होने जा रही थी। आप समझिए 2000 से मोबाइल की लाइन की स्टार्टिंग हुई और 2020 टॉप जाना वाला था। तो एवरेज लाइफ होगी, यानी कि वो कमाई इनकम नहीं रह पाई। तो मैं कुछ चीज़ तलाश में तो हार्टली प्रेम यानी कि परमात्मा से विनती करता था क्या नया करें जिससे हम अपनी लाइफ को और इंक्रीज और बेटर बना सकें। इस दुनिया में आए तो थोड़ा सा समय, कम समय में हम क्या करें, यानी कि हम अपने सपने कैसे पूरे कर पाएं। तो ऐसा ही हुआ, मेरी अपलाइन मेरे को आया और यहाँ पे मेरी मदद की। तो मैं समझ सकता हूँ आर यू रेडी, ऑलराउंड आप सभी अब तैयार होंगे, सब आप पानी वानी पी के सब बैठे होंगे और अब डीपली आप इस सेशन को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सो वेलकम करते हैं सभी का अपनी वेबसाइट, आप समझ सकते हो टोकन स्टेकिंग, टोकन फार्मिंग में। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सभी का वेलकम है। सफलता, आप बात बताना चाहेंगे, सफलता यूं ही नहीं मिलती है। जो लोग इसको ड्रीम रिस्क और आप ड्रीम और डिसीजन लेना जानते हैं वही लोग आगे सफल होते हैं। नोट कर लीजिए बात को, मैं इसको बड़ा ध्यान से देखता हूँ। ड्रीम, अगर किसी के पास सपने नहीं हो, किसी काम की शुरुआत सपनों से होती है माय डियर, नोट कर लेना इस बात को। अगर किसी के सपने नहीं है तो अगर छोटे मोटे भी हैं तो कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद नहीं चल पाएगा। उसके बाद रिस्क हर जीवन में हर जगह है, अपनी लाइफ में कहीं भी देख लीजिए स्ट्रगल जरूरी है, बगैर स्ट्रगल कुछ जीवन में है नहीं। तो आप समझ सकते हो ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिसीजन, आप किसी काम की वेट ज्यादा ना करें। किसी को आप बता रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझना चाहते हो तो ज्यादा समय ना लें उसमें। आपको डिसीजन इमीडिएटली अधिकतम आप 15 दिन ले सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं। बस उसी के दौरान आप अगर आपका सही समय सही डिसीजन ले लिया तो आपका वो सब ऊंचाई पा सकते हो। इसी के साथ में आप अपने ऊंचे लक्ष्य को रखो हमेशा माय डियर, और जब तक ना रुको जब तक उसको हासिल ना कर ले, ये होना चाहिए सक्सेसफुल वे का। मैं तो यही रास्ता मानता हूँ। आपने एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो उससे रुके नहीं, और अपना गोल सेट करे, विजन ये होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसीलिए 80% लोग फेल हो जाते हैं अपने जीवन में, ये होना ही चाहिए। दूसरा मैं लोग ये मेरी समझ में आया, मेरी जो हमें प्रैक्टिकल देखा कि वो लोग सफल होते हैं जो समय के साथ अपने आप में अपडेट करते हैं और प्रेजेंट समय को स्वीकार करते हैं। आप समझ सकते हो आपके सामने कुछ चीजें हैं जो आपके सामने गई, जो क्या बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे है ना, कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इस तरह कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सर्विस प्लेटफॉर्म जो आपके सामने अभी चल पा रहे हैं, जो आप समझ सकते हो आपके डिवाइस के माध्यम से हर चीज को आप सेवाएं ले पा रहे हैं। ये सारी चीज प्लेटफॉर्म है। आप इसमें समझिए जिन लोगों ने एंट्री फर्स्ट में कर ली वो आज राज कर रहे हैं। आप समझ सकते हो एक समय पेटीएम का क्या बुलबुला था, उस समय पेटीएम वाले को मतलब पेटीएम ही लोगों को पैसे देता था। तो एक समय आता है, आज समझिए आज वो आपका रिचार्ज भी कर रहे हो तो पैसा ले पा रहा है। तो कितनी बड़ी कम्युनिटी हो गई, इसलिए हम उनका सेवा ले रहे हैं, हम शामिल होकर वो पैसे कमा रहे हैं। ऐसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप समझ सकते हो कोई पैसा नहीं लेता बट हम इनडायरेक्ट में पैसा देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आप अगर इनमें इन्वॉल्व हुआ, जैसे यूट्यूबर है तो आप देखिए कितना मोटा पैसे कमा रहा है। तो अब आने वाले फ्यूचर क्या है, तो एवरेज होगी, कहने का भाव क्या है, तो एवरेज होगी। आज किसी डायरेक्ट सेलिंग वालों की बात करोगे जो बेचना खरीदने की बात करता है, आप उसमें देखिए हर घर में बेचने खरीदने वाला है, कोई ना कोई कंपनी आई हुई है, तो क्या बोलेगा सर ऑलरेडी मैं हूँ। तो एक ऑप्शन यानी कि नॉर्मल हो चुका है। इस समय आने वाले समय में जो आपका अगर फ्यूचर ब्राइट है तो वो है जो कि आपका पैसों की करेंसी का बदलाव हो रहा है। इसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे बेटर प्लेटफॉर्म आपके साथ है जिसमें हम वर्क कर पा रहे हैं। सो इस प्लेटफॉर्म के हम डिटेल से जानेंगे आगे की, बट हाँ यहाँ पे स्टार्ट होती है इस पिक्चर के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट बैठे होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे बट मैं कहना चाहूँगा कि सबका एटीट्यूड अलग होता है। और मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि इस पिक्चर के माध्यम से मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा तो एक राइट आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी समझेगा वही उसका आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे थर्ड चीज समझ में आई मेरी लाइफ में कि बिग डिफरेंस इन सफलता एंड असफलता में हुआ है सेल्फ एटीट्यूड। हमारा जो सारी प्रक्रिया जीवन की रचना ही वो एटीट्यूड से होती है कि हम किस वे में जो भी काम कर रहे हैं अपने प्रति या किसी भी काम, एनीवे कोई भी काम, आपका नजरिया किस प्रकार वर्क करता है इस पे डिपेंड करता है। सो मैं थोड़ा फास्टली बोलूँगा क्योंकि समय बहुत लंबा लगेगा, तो फास्टली आपसे बात करूंगा। कुछ वीडियो के माध्यम से भी आप और थोड़ा सा जान सकते हैं। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे
यही एक चीज तय है इनके बीच में कि ये मैं बॉल आपके पास दूंगा, इस बॉल को बाहर नहीं जाने चाहिए, और उसका भी यही रूल है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा। बट यहाँ पे देखिए कि वो करता क्या। इसी तरह हमारे पीवीसी मेटा में भी क्या हो रहा है, लोग जो अपना टारगेट को भूल जाते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं और अपना रिलैक्स में आ जाते हैं। रिलैक्स कभी नहीं आना चाहिए। जिस काम को आप करते हो 100% दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप गोल गोल घूमते रहेंगे जैसे पृथ्वी गोल घूमती है। तो कभी भी अपने काम पे पूरा फोकस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी कब निकल जाएगी आपसे पता भी नहीं चलेगा। सो बिग डिफरेंस हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं, तो बिग डिफरेंस पीवीसी मेटा ऑफ अदर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सबसे बड़ा मोरल क्या है, वो हमारे यहाँ पे टोकन फार्मिंग का ही है। इसके लास्ट तक हम समझेंगे। सो अब मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम सिस्टम की लायबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर करेंगे हम खुद की सिस्टम के प्रति लायबिलिटी क्या क्या है हमारी, उनके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। सो आप समझ सकते हैं कि लायबिलिटी जी सिस्टम के प्रति डीपी स्टेकिंग जो है हुआ है, अपना स्टेक हुआ है, और दूसरा सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग और ग्लोबल मार्केट ट्रेड रेट मैनेज और विद मैनेज कम्युनिटी पीवीसी मेटा। ये सिस्टम की लायबिलिटी आप सामने समझ सकते हो। डीपी का आप समझ सकते हो, जिसकी प्रलवाइन से जिसकी एंट्री हो तो अच्छी तरह जान पाएगा, नए व्यक्ति थोड़ा कम समझ पाएगा इस बात को। बट डीपी स्टेकिंग के बारे में बताना चाहूंगा, सिस्टम ने यहाँ भी बहुत बड़ा एक निर्णय लेके और कम्युनिटी को दिया, और कम्युनिटी को जिन लोगों ने अपनी इस बात को समझ पाए उन लोगों ने आज की डेट में बताना चाहूंगा कि उनकी उस डीपी के द्वारा उनके लाखों की इनकम है महीने की। सो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा भार था जिसकी वजह से सिस्टम उस पर लिया हुआ है, और सिस्टम अपनी कमिटमेंट भी किया हुआ है कि हम आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपना काम करेंगे। सो सीड फंडिंग आप समझ सकते हो कि हमारे पीवीसी मेटा में एंट्री करने के लिए सीड फंडिंग करना ही होती है, और एक डिसेंट्रलाइज वैलेट के ट्रस्ट वैलेट के माध्यम से आपको एंट्री होती है, और उसके बाद में टोकन फार्मिंग, जिसमें हमारा मूल मोरल सिस्टम का है वो टोकन फार्मिंग, जो कि सब क्रिप्टो मार्केट से अलग करता है आपको। ग्लोबल मार्केट में ट्रेड आप समझ सकते हो, आज की डेट में भी आप ऊपर नीचे कैसे हमारा रेट हो रहा है, तो आप इसमें हम ग्लोबल मार्केट के अंदर हैं, तो ये आप ऑनलाइन एक डिसेंट्रलाइज पे आप उस पर देख सकते हो और काम भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इनकम भी आप अच्छी बना सकते हैं मोटा रूप में करके। और कम्युनिटी के साथ में जो हमारी कम्युनिटी है वो आप समझ सकते हो कि सिस्टम आप वहाँ पे अभी भी आज की डेट में भी सिस्टम ने अपने डिफरेंस दे रखा है आपको कमाने के लिए, अंदर और बाहर के लिए। तो सिस्टम कमिटमेंट है इस बात के लिए। बट आप यहाँ पे आप बात करते हैं अपन कि सिस्टम की जो हमेशा जो देखिए ऑलवेज सजेस्ट बाय नोटिफिकेशन फॉर कम्युनिटी, सिस्टम हमेशा हमारे सजेस्ट किया है कम्युनिटी को बाय नोटिफिकेशन के द्वारा कि हर चीज को समझाने का, क्योंकि यहाँ कोई एडमिन नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है जी अदर मार्केट में आप देखते हो जो कि येलो पीलो की बात करते हैं, वहाँ पे सब उनके ट्रेनर होते हैं, उनके ऑनर सामने आते हैं, सारी चीजें। पर सिस्टम ने हमारा ये ऐसा सिस्टम है कि एक ईमानदार ऑनेस्टली आप काम करता रहो ओनली फॉर नोटिफिकेशन के माध्यम से, किसी से भेदभाव नहीं करता है। सो अब चलते हैं हम थोड़ा सा बैक पे, जो कि परलवाइन से वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ जानेंगे उसकी हिस्ट्री, तो आपको आगे का भेद मिलेगा कि लोगों ने कहाँ गलती करी और आज की डेट में क्या कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, मैं फास्ट थोड़ा पढ़ूंगा बट आप समझने की कोशिश करिए। यदि आप गवर्नमेंट या उच्च रैंक पर हैं तो आप अपना बंकी मार्केट कार्ड लागू कर सकते हैं। सिस्टम ने उस समय आप परलवाइन के जब थे हम, उस समय सिस्टम ने हमारा आपको जो है कि बंकी कार्ड, यानी कि आप वहाँ पे भी कहा कि आपकी ऑनेक्स रैंक पे जाएंगे तो आपको कार्ड वहाँ पे लागू हो जाएगा। ऐसा हमारे को हुआ, बाकायदे बारकोड भी मिला। सो कृपया धैर्य रखिए, आपकी अपना रुका हुआ ऑटो पुल 15 अगस्त 2022 के बाद कभी भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन दिया। सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय ऑटो पुल निकासी काम कर रहा है, तब तक कृपया सिस्टम में बैंक निकासी से बचें। ये 15 अप्रैल के आसपास का ये नोटिफिकेशन दिया है सिस्टम ने। उस समय आप समझ सकते हो विड्रॉल किस प्रकार होता था, तो सिस्टम ने कहा कि आप बचिए, अभी आप रुकिए, हम आपके लिए कुछ और कर रहे हैं। तो अच्छी खबर यह कि 10 अप्रैल के बाद 2022 के बाद सिस्टम अपने चौथे चरण में प्रवेश करेगा और एक नया रैंक एमरल्ड किया जाएगा, जो लॉन्च किया जाएगा, और 1000 डीपी द्वारा अपडेट होगा। निकासी के लिए उपयोगिता के पास कम से कम क्वार्ट्स रैंक होना चाहिए। एक अच्छी आय और तेजी से ऑटो पुल प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी से हो सके अपग्रेड करने का प्रयास करें, और 15 अगस्त 2022 से पहले अधिकतम रैंक में अपग्रेड करने पर आप बहुत जल्दी आपको ऑटो पुल मिल सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम ने कहा नोटिफिकेशन के माध्यम से। 10/4/2022 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, वेबसाइट के मोबाइल ऐप के द्वारा बिल्कुल ही आपको ये नए अवतार में दिखाई देगा। ऐसा ही हुआ। और फिर आप समझिए कि अप्रैल की बात थी तो एमरल्ड लॉन्च की बात की तो सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया और टाइम स्टार्टिंग किया कि आपको यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से 11:02 और यूएसए टाइम यानी कि यूटीसी टाइम तो 1:32। तो ये दिया सिस्टम ने, उस हिसाब से हमने रैंक को वहाँ पे किया। तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारा एक्सेल शेयर तक ही था,
उसके बाद में एमरल्ड लॉन्च किया और सिस्टम ने सबको अपने समय अकॉर्डिंग सबको अपना ऑटोपुल की भी मिला इमीडिएटली, जिसका समय के अकॉर्डिंग अपडेट हो पाया था। सो वहाँ पे देखिए कि आपने मैंने कहा था कि वहाँ पे बैंक की कार्ड आपको उसी तरह उस साइट पे आप जाओगे तो सिस्टम ने वहाँ पर्ल वाइन साइट में आपको दिया था कि आपको इस तरह का हमें वहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें दिखाई दी थी, जो आपको बैंक की कार्ड भी मिलेगा, विड्रॉल, इस तरह हमने वहाँ पे डिटेल भी इसकी चेक कर पा रहे थे और हमारा वहाँ पे सारा जो फंड था वो भी हम चेक कर पा रहे थे। तो इस तरह आपको इन फ्यूचर में सिस्टम इसमें अभी पेंडिंग में दिया हुआ है कि सून अपडेट योर न्यू अपडेट के साथ में। सो सब चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। ये बार कोड जो है, ये देखिए मेरा बार कोड है वहाँ का पर्ल वाइन साइट का जो बैंक की कार्ड का, वो हमें दिया सिस्टम ने। सो अब आप चलते हैं आगे की बात करते हैं। सिस्टम ने कुछ चीज़ें यहाँ तक देखी तो बट यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ तक आने में भी सिस्टम जो है कि मेरी जो आईडी है आप समझ सकते हो कि मेरी आईडी देखिए यहाँ पे 53,69,259 अकाउंट नंबर है, बट हमारी लास्ट एंड तक 87 लाख कम्युनिटी हो चुकी थी। तो मेरी 4 महीने के दौरान में यानी कि 4 महीने यानी नवंबर के मैंने नवंबर 2021 में यानी कि सपोज करिए यहाँ तक आने में मुझे 5 महीने लगे हैं। सो 5 महीने के दौरान में ये चीज़ें सिस्टम ने देखा, तो अकाउंट यहाँ देखिए 5 महीने के दौरान में लगभग 20 से 25 लाख अकाउंट आ चुके थे। सिस्टम सोचा कि तो बहुत बड़ा फंड आ गया और ऑटोपुल देने में परेशानी होगी। इस प्रकार देखिए क्या लिखा है, भारत में नए निर्देशों के कारण सिस्टम हाल में विविधीकरण के अनुसार सिस्टम द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं का साथ सहयोग करने में असमर्थ है। इसलिए ऑटोपुल निकासी प्रणाली के संबंध में कुछ समस्याएं आ रही है। इसलिए डेनियल जॉनसन और टीम यह घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रही है कि हम अपनी खुद की विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी पेश करने जा रहे हैं। हमारी टीम पर्ल वाइन इंश्योरेंस का एक नया चेहरा तैयार करने के लिए काम कर रही है। अधिक जानकारी जल्दी खुलासा किया जाएगा। सिस्टम में अपना विश्वास बनाए रखे, पर्ल वाइन कभी खत्म नहीं होगा। माय डियर, वही नारा आज भी है और बिल्कुल है, वो अपडेट में है, आपके सामने कभी भी ओपन हो सकती है। सो ऐसा सिस्टम ने कहा कि कुछ है विड्रॉल को लेके कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि फंड बहुत बड़ा होगा था, ऑटोपुल बहुत बड़ा लोगों का आया और हमारी मेरी ग्रुप में भी जो मिनट लॉन्च हुआ था उस समय भी वन टाइम में 4 लाख का आया और सेकंड टाइम में 11 लाख का ऑटोपुल फंड बना उनका ग्लोबल वाइज। आप समझ सकते हो ऑटोपुल वहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम। सो टाइम के अकॉर्डिंग जिन अपडेट किया एमरल्ड उसके हिसाब से उनका बना, तो समस्याएं बहुत आने लगी थी। सिस्टम की कम्युनिटी एकदम से बढ़ने लगी, तो समझा कि अब तो भाई कुछ कानून है जो हर देश के कानून होते हैं उसके हिसाब से पैसा देने में भी कुछ परेशानी आ सकती है। तो क्यों ना हमें डिसेंट्रलाइज पे लेके जाए, वहाँ सबको आसानी से लेने का मौका मिलेगा। तो पीवीसी मेटा टोकन को क्रिप्टो बाजार की दुनिया में सबके लिए सुलभ बनाने के लिए इस व्यायामी चरण में लॉन्च किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में इस टोकन केवल आधिकारिक वेबसाइट जो आप समझ सकते हो उस समय www.pvcmeta.io से विकेंद्रित टोकन के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। पीवीसी मेटा टोकन की मार्केट की रणनीति के अनुसार क्रिप्टो बाजार में टोकन और टोकन धारकों की मांग बढ़ने पर इसका मूल्य भी काफी बढ़ सकता है। भविष्य में पीवीसी मेटा टोकन क्रिप्टो मार्केट के सभी महत्वपूर्ण एक्सचेंजों पर लाया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो सभी पीवीसी मेटा टोकन पहले चरण में आप आगे पढ़िए। तो पीवीसी मेटा टोकन के क्रिप्टो बाजार की दुनिया में सभी के लिए सुलभ मैंने आपको पढ़ा अभी। तो पहले चरण में पीवीसी मेटा के टोकन खरीदने के लिए BUSD उस समय होता था, आज USDT में है और कहा कि बाइनेंस से आप लीजिए, वॉलेट में अपना रखिए और उन्हीं सभी सीड पार्टनर के नाम से सम्मानित किया जाएगा। सभी 20 भागीदारों के द्वारा खरीदे गए पीवीसी मेटा टोकन पर इनाम के रूप में अधिकतम 50% पीवीसी मेटा टोकन भी दिया जाएगा। पहले चरण में खरीदे गए टोकन के मूल्य भविष्य में लाखों अरबों मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए ये सीड फंडिंग ऑफर आपका भविष्य में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में करोड़पति अरबपति बना सकता है। ऐसा ही हुआ माय डियर, जिन्होंने उस समय 5 लाख 10 लाख का पीवीसी मेटा परचेज किया था, सीड फंडिंग किया था, आज उनकी करोड़ों में इनकम जा चुकी है बाय टोकन फार्मिंग। और वैसे भी उन्होंने वहाँ पे जो 12 गुना रेट किया, तो आप समझ सकते हो जिसने 1 करोड़ लिया तो 12 करोड़ का हिसाब बना। तो इसलिए सिस्टम ने पहले के ये कैलकुलेशन था, ऐसे ही नहीं बोला गया, जो प्रैक्टिकल आपके सामने है। और फिर कहा कि हमारे यहाँ पे बोला भी गया था कि पीवीसी मेटा टोकन दूसरे चरण में टोकन फार्मिंग के लिए बेहतरीन मार्केट की योजना के रूप में आपको एक रेफरल लिंक दिया जाएगा, जिसको हम टोकन फार्मिंग जानते हैं, टोकन फार्मिंग के नाम से। वहाँ पे आपको लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा। बस इस दौरान के बीच में कुछ लोग हैं जो विचलित होने लगे थे, हमारे बड़े बड़े लीडर जो कि अपने आप में ही अपना एक सॉफ्टवेयर और अपने आप में ही बहुत बड़े ज्ञाता हो चुके थे। तो वो लोग विचलित हो लगे और अपनी साइटें लेके अपनी माइन और फलाना टिकड़ो ऐसे करके हरा पीला स्वरूप
कर दिया तो लोगों ने फिर सिस्टम ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो सकता है, तो सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि कृपया जालसाजों से दूर रहे। आमतौर पर ये सूचित किया जाता है कि बाजार में पर्लोइन टोकन, पीवीसी मेटा टोकन के नाम से कई वेबसाइट, मोबाइल ऐप चल रहे हैं और कई तरह के आकर्षक ऑफर की प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पीवीसी मेटा टोकन खरीदने के लिए केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट जो www.pvcmeta.io का उपयोग करके किसी अन्य पोर्टल से पीवीसी मेटा टोकन खरीदना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो इसी तरह हुआ भी, लोगों ने ऐसे सेम कॉपी बनाई और उससे भी काफी लोगों का भी इधर उधर हुआ। तो सिस्टम पहले कह दिया था, बट कहा सिस्टम कि हमारे नए प्लेटफॉर्म पाइए और वो प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हो pvcmeta.io। तो आप सभी की सुरक्षा को, यानी कि सुरक्षा के लिए पर्लोइन इंटेलिजेंस के मेटावर्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया सिस्टम ने। पीवीसी मेटा टोकन का मेटावर्स की दुनिया में सभी लेनदेन के सरल और आसान सुरक्षित बनाने के लिए क्रिप्टो मुद्रा के रूप में लॉन्च किया जा रहा है आपके बीच में। पीवीसी मेटा टोकन की मेटावर्स की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रौद्योगिकी स्रोतों उपयोग साथ डिजाइन किया जाएगा। माय डियर, हमारे डियर इंग्लिश कहते हैं कि ये उद्योग है माय डियर, ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। ऐसा ही सिस्टम ने भी बोला हुआ था। पीवीसी मेटा टोकन की क्रिप्टो बाजार की दुनिया में सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए आगामी चरण के लिए आपको यहाँ सिस्टम ने कहा कि आपको जो है लॉन्च किया जाएगा और प्रारंभिक चरण में इस टोकन को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही आप खरीदिए माय डियर, ये कहा सिस्टम ने। और फिर एक नोटिफिकेशन आया था सिस्टम का कि आप जो है धैर्य बना कर रखा, इसके लिए आपके प्रत्यक्ष के लिए धन्यवाद करता है। और अंतिम डेट दे दी सिस्टम ने कि 28/7 आपको 2022 को जो 4 बजे का टाइम जो कि यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्च किया जा रहा है। और सीड फंडिंग पीवीसी टोकन पहले चरण में शुरू किया जाएगा, इसलिए सीड फंडिंग में भाग ले और अतिरिक्त 50% पीवीसी टोकन अर्जित करें। इनाम के रूप में प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे चरण में पीवीसी टोकन के खेती मूल्य की जाएगी। इससे आपको अपने पीवीसी टोकन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे आपको खेती की दूसरे को रेफर करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा, जो कि आज साबित हो चुका है। सीड फंडिंग के अपने व्यक्तिगत वॉलेट में अपना ज्यादा यूएसडी रखिए, सिस्टम ने ऐसा कहा। और फिर सिस्टम ने कहा कि हम आपके लिए मिलियंस यानी पीपल्स कम्युनिटी हमारी हो चुकी है, हम लॉन्च कर रहे हैं इन्वेंटिंग क्रिप्टो टोकन मेटावर्स की दुनिया का लॉन्च करने जा रहे हैं। आप रेडी रहिए पीवीसी मेटा सीड फंडिंग करके, जिससे हम आपको बहुत बड़ा ऑफर करेंगे। दुनिया कहती है कि आपका ऑफिस कहाँ है, फलाना कहाँ है। दुनिया कहता हूँ मैं कि कोई भी चीज़ का आधार जरूर होता है, बगैर आधार कोई चीज़ दुनिया में चलती नहीं है माय डियर। इसी तरह हमारे सिस्टम ने वहाँ नोटिफिकेशन जारी कर रखा था कि वेबसाइट के ऊपर कि इस तरह का वहाँ पर काफ़ी नोटिफिकेशन जो थे, जो मैंने कुछ किए, कुछ आपको नोटिस दिखाएंगे। यहाँ पीवीसी मेटा फिएट करेंसी को क्रिप्टो कंटेंट फ्रंट एंड एसेट्स ट्रांसफर और वैलेट में स्टोर करना आसान बनाता है। यानी कि पीवीसी मेटा आपका हर काम में बहुत इजी वे प्रकार से ट्रांसफर और आप उस एसेट को इकट्ठा कर सकते हो, आसान आदान प्रदान कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में हर चीज के लिए पीवीसी मेटा आपको मुख्य स्रोत होगा इन फ्यूचर माय डियर। पीवीसी मेटा निश्चित रूप से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे भरोसेमंद अग्रणी क्रिप्टो करेंसी है, जो बिनांस स्मार्ट चेन पर आप लेन देन कर पा रहे हो आधारित है। आप न्यूनतम समाचार पढ़ सकते हैं और हमारे पीवीसी मेटा टोकन फार्म पे समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा सिस्टम में काफी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे चल रहे थे। लॉन्च कर दिया सिस्टम ने सक्सेसफुली हुआ। हमारे टोकन सीड फंडिंग वाला पार्ट जो कि आप समझ सकते हो, तो वहाँ पे अपने सिस्टम ने दिया था कि जो भी यहाँ पे एंट्री करेगा 50 BUSD से मिनिमम एंट्री होगी और उसको लाइव रेट के हिसाब से उसको मिलेगा और 50% एक्स्ट्रा मिलेगा जो भी आप परचेज करेंगे। सो 50 का भी 50% एडिशनल सिस्टम ने दिया और कहा कि आपको 150% 0.25 से पर डे आपको रिलीज करके देंगे। ऐसा ही जर्नी हुई सिस्टम ने वहाँ पे स्टार्ट किया। सो सक्सेसफुल रहा। कुछ वहाँ पे नोटिफिकेशन और चल रहे थे साइट पे, आप समझ सकते हो कि आदर्श हमारी टीम प्रौद्योगिकी की गहरी विशेषता दिखाती है, लेकिन विश्वास में अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एकजुट करता है। माय डियर, आज भी यही बात लागू है आपके लोगों के बीच में। हम एकजुट रहेंगे इस पीवीसी मेटा के प्रति, तो वो इतिहास रख सकते हैं जो क्रिप्टो मार्केट में एक अलग चीज चलती है। तो ऐसा ही कहा कि सिस्टम में आप विश्वास में है तो अंतिम तक आप बहुत बड़ा आप ले पाएंगे। कुछ चीजें वहाँ पे सिस्टम में दी हुई थी। पीवीसी मेटा टोकन पीवीसी मेटा टोकन उपयोग का मामला क्या है यहाँ पे, ई कॉमर्स लेन देन उच्च स्तरीय उपयोग, ये समझिए आपको अभी सब चीजें आपके सामने होने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग, NFT खरीदे, आपसी लेन देन, दान करना, ये सारी चीजें आपसे होंगी। साधारण सामान्य सेवाओं के लिए भुगतान करें, निवेश,
ये और सीमा पार लेन देन, ये सारी चीजें आपके पास कुछ चीजें हो चुकी है, कुछ चीजें आपके सामने जल्दी आने वाली है। और भी रोड मैप में दिया था सिस्टम ने, मूल मंत्र विचार अब क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अधिक व्यापक हो गया है। सॉरी, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबी होगी, तो थोड़ा सा विचार समझने की कोशिश करें बस। अन्य एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, मूल टेकिंग, वेबसाइट पर लिस्टिंग, गेमिंग, ई कॉमर्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के लिए का उपयोग करें। अन्य बड़े पैमाने पर विमान धक्का आपका फैमिली का होने वाला है, यानी कि आपको बहुत बड़ा विपन होने वाला है यहाँ पे। सो ये चीजें आपके सामने सिस्टम धीरे धीरे कर रहा है रोड मैप के माध्यम से, और यहाँ पे कई चीजें और भी मेंशन की सिस्टम ने, कई अन्य एक्सचेंजों पर लिस्टिंग आपके कुछ चीजें हैं जो डिसेंट्रलाइज पे जा चुकी है, कुछ आपके सामने होने वाली हैं। सो मूल ट्रैकिंग, वेबसाइट पर लिस्टिंग, गेमिंग, ये सब आप समझ सकते हो, ये चीजें सिस्टम ने कहा। और फिर कहा सिस्टम ने कि केवल नए पंजीकरण प्रतिबंध होंगे, सभी पुराने उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रतिबंध के अधिकतम स्तर अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम अधिकतम उच्च रैंक को अधिकतम मुफ्त सिक्के देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी डीपी धारक सबसे पहले आधार मूल्य पर क्रिप्टो खरीदने के हकदार होंगे। अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रणाली अधिकतम लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। माय डियर, आज भी प्रतिबद्ध है। सो इस बात को कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। तो पंजीकरण बंद होंगे, नहीं कि सिस्टम ने कहा कि हमारी कम्युनिटी मिलियन में जा चुकी है, तो हम आगे अकाउंट लेने में असमर्थ हैं। हम इस कम्युनिटी को हम यहाँ तक रख के और हम इसको एक नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं। सिस्टम ने ऐसा कहा और आपको अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करेंगे। आपके डीपी वैलेट के उपयोग के टोकन फार्मिंग के रूप में पीवीसी में टोकन का दूसरा चरण जल्दी शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण डीपी वैलेट का इस्तेमाल सिर्फ टोकन फार्मिंग के लिए किया जाएगा। टोकन फार्मिंग शुरू करने पर आप सभी को एक अनूठा रेफरल लिंक प्रदान किया जाएगा जो आप टोकन फार्मिंग से लगाते हैं। रेफरल लिंक के माध्यम से अपने ऑनलाइन उन लोगों को टोकन फार्मिंग में शामिल करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमा सकते हैं, जिसको हम रेफरल देके आज हमारी टोकन फार्मिंग में चल रहा है। सभी प्रवाही उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि कुछ समय के लिए सुधार के लिए रोकी गई। यहाँ पे क्या हुआ था, सिस्टम ने दोबारा 19/8/2022 को सिस्टम दोबारा हमारी प्रवाही साइट ओपन की, क्योंकि काफी लोगों का ये जून की लास्ट ये साइट ऑफ होगी थी जून 2022 में, क्योंकि उससे पहले एमरल्ड लॉन्च किया 30 जून को आई थिंक ये साइट पर्लवाइन अपना अकाउंट बंद कर दिया था। बट कुछ लोगों का वहाँ अंतिम डेट में भी 1 लाख एक दिन में अकाउंट ओपन हुआ, तो काफी लोगों की डिमांड होने से हमारी कुछ आदरणीय लीडरों के माध्यम से विनती और इससे सिस्टम ने फिर सुना और फिर 1 महीने के लिए सिस्टम ने फिर ओपन करी साइट को। तो ये डेट उन्होंने दी है, कहा कि आप पीवीसी मेटा में यथासंभव ताकि भविष्य में आपके लिए सुलभ हो सके और आपकी अच्छी कुछ आदतें आप धीरे धीरे सीखते रहें और उज्जवल भविष्य के लिए आप अच्छा लगातार काम कर रही है। कृपया धैर्य बना कर रखिए। सिस्टम विश्वास में के लिए आपका धन्यवाद करता है आपको, ऐसा करेंगे तो। कृपया ध्यान दें कि पीवीसी मेटा धारकों के सभी डीपी माध्यम से पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग के शामिल होने के लिए पर्लवाइन खाते के कम से कम 102 डीपी होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिस्टम ने जो आप समझ सकते हो 9 सितंबर 2022 में जो सिस्टम ने कहा था कि आपको यहाँ पे रेफरल लिंक के माध्यम से इन्वॉल्व करेंगे, तो 110 डीपी एवरी मंथ दिया सिस्टम ने विड्रॉल करने के लिए, और कहा कि सिस्टम में 50 USD से एंट्री करिए। सीड फंडिंग करने के बाद में आप यहाँ पे रेफरल लिंक क्रिएट करके आप 110 डीपी से आप एंट्री कर सकते हो, पर मंथ आप कर सकते हैं, जिसमें 10 डीपी शायद आई थिंक विड्रॉल कटेगा। तो प्रत्येक डीपी धारक की प्रति माह अधिकतम 110 डीपी का कृषि मूल्य के आधार पर एड ऑन खेती करने का अवसर दिया जाएगा। अपने अतिरिक्त डीपी को किसी अन्य प्रलवाइन उपभोक्ता स्थानांतरित करके यानी कि ट्रांसफर करके आप दूसरे को भी मौका प्रदान कर सकते हैं अपने डीपी के थ्रू। सिस्टम ने कहा कि आप ये जो समय है आपका बीज है, ये आप सीमित समय के लिए टोकन के लिए है, आप सीमित समय के लिए यानी कि डीपी का जो भी था उसका टाइम पीरियड कुछ समय के लिए ही आप उसको ध्यानपूर्वक रखें। ये सिस्टम ने बाकायदा नोटिफिकेशन कहा और कहा कि आप टोकन फार्मिंग में आइए, आपका स्वागत है। और उसी समय सिस्टम का गुड न्यूज आपके लिए दिया कि आप सीड फंडिंग ऑल सीड पार्टनर्स हमारे कि आपको कंसिडर कर लिया गया है, आपको सक्सेसफुली हमारी सीड फंडिंग हुई और आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि सीड रिवार्ड प्रपोजल इज बीइंग द एक्सटेंडेड की। तो आप जल्दी से आइए और यहाँ पे आप जो है अपना टोकन फार्मिंग में शामिल कर सकते हैं जल्दी सीड फंडिंग करके। तो सिस्टम ने टाइम दे दिया हमारे लिए और ये 8 सितंबर आप समझ सकते हो सिस्टम ने, और 9 सितंबर की चीज़ें लागू हो चुकी थी, 8 से भी शायद किसी ने किया होगा। तो हमें टोकन फार्मिंग से यहाँ पे हमारे डीपी का जो रेफरल के माध्यम से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लोगों की नजरिया चेंज होता है माय डियर। यहाँ से सारा खेल शुरू होता है इस पीवीसी मेटा की जर्नी में, और जिसको इतिहास रखा है यहाँ से सारा खेल हुआ। मैंने शुरू में कहा कि हमारा एटीट्यूड है स्टार्ट होता है यहाँ पे कि पीवीसी मेटा किस वे में ले पा रहे हैं, ये सारा खेल यहाँ से शुरू हुआ आज, ये मैं बताना चाहूंगा। अब देखिए आगे खेल क्या होता है, क्या क्या नेगेटिव लेते हैं
पॉजिटिव लेते हो, क्या इस एटीट्यूड से इस पीवीसी मेटा में एंट्री किया, उन्होंने अगर पॉजिटिव लिया तो क्या मिला और नहीं लिया तो क्या मिला, क्या नहीं मिला। पीवीसी मेटा सिस्टम टोटल नेटवर्क आप समझ सकते हो, नेटवर्क बाय इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा, और यहाँ थर्ड पार्टी के द्वारा पीवीसी मेटा वैल्यू हमारे यहाँ लगती है, आप समझ सकते हो। सबसे बड़ा बिग डिफरेंस यहाँ देखिए क्रिप्टो मार्केट में कि पीवीसी मेटा हमारा खुद का है, हम उस खुद पे वर्क करते हैं, और आप समझ सकते हो BUSD की पैरेलल में हमारे यहाँ प्लान लेता है टोकन फार्मिंग में। बट आज अदर क्रिप्टो मार्केट में आप देखोगे तो उनका माल किसी का होता है, काम किसी का होता है, जैसे हमें रुपए में खेलते आए आज तक, तो वो सेम ऐसे USDT में खेलता है, कोई ट्रोन में खेलता है, कोई पैसों में खेल रहा है, कोई कैसे खेल रहा है, बट आज डिजिटल दुनिया में डिजिटल तरह से खेल रहे हैं, बट सेम पैरेलल वही है जो दुनिया में पहले खेलते आए थे। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा बिग डिफरेंस इन पीवीसी मेटा यानी कि टोकन फार्मिंग, हमारा खुद का पीवीसी मेटा है, और आपको पता है USDT लगता है रिटर्न पीवीसी मेटा ही मिलता है, ऐसा कहीं किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है माय डियर। अगर रिटर्न आपको पीवीसी मेटा ही मिले, रिटर्न उसकी करेंसी मिले, नो माय डियर, ओनली फॉर पीवीसी मेटा, जो कि अलग करता है पूरी दुनिया से, ये बिग डिफरेंस इन पीवीसी मेटा। यहाँ हमारे एटीट्यूड देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपना, मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो पॉकेट के अनुसार यहाँ अपना अपने जगह से हर इन्वेस्टमेंट अपना फंड, यानी कि हर इंसान अपना फंड लगाता है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए जो सेविंग बचती है वो कहीं ना कहीं फंड लगा रहा हो, SIP कर रखा हो, पॉलिसी ले रखी हो, RD कर रखी हो, कहीं FD खरीद ले रखी हो, शेयर बाजार में अदर मार्केट में वो अपना फंड लगाते हैं। बट हमारे यहाँ एटीट्यूड देखिए, लोगों का विचार देखिए क्या है। हमारा जो सिस्टम है वो आप समझ सकते हो कि 28 महीने में उस हर आपको जो भी फंड लगाते हैं उसका दोगुना करता है, और उसको कंपाउंडिंग कर लेते हो 7.5 गुना और 50 गुना और 73 गुना तक भी ले जा सकते हैं उसको बाय रेफर करके। इतना बड़ा फंड वो नहीं झेला जाता। बट आप देखिए कि वो लोग जो है, देखिए जो व्यक्ति कम से कम 5 साल 10 साल 20 साल से नीचे, मैं समझ सकता हूँ किसी कोई इनकम डबल नहीं हो सकती, आप अदर मार्केट में आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पे कम समय में इतना अच्छा पैसा और अच्छी अर्निंग और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जो कि 8-9 साल से वर्किंग कर पा रहा है, बट इस पे विश्वास लोगों ने किया, तो ओनली फॉर एटीट्यूड। मैंने क्या कहा, सारा खेल यहीं से शुरू हुआ है, हमने सारा खेल यहीं से स्टार्ट किया है कि हमने यही चीज समझी कि हमारा सिस्टम क्या कह रहा है और हम क्या करना चाहिए, और भविष्य में लोगों ने, पास्ट में लोगों ने क्या पाया। क्या हमारे अतुल गौड़ सर बताते हैं कि आप विश्वास करिए, बार बार कहते हैं विश्वास करिए, आपको वो मिलेगा जो आप आज तक नहीं सोचा है। सो ऐसा हुआ। बट आप मार्केट के अंदर देखते हैं हर इंसान अपनी पॉकेट के अनुसार, तो हाँ यहाँ भी पीवीसी मेटा में मैं समझता हूँ अपनी पॉकेट के अनुसार ही आना चाहिए और उसी हिसाब से वर्क करना चाहिए। बट कम समय में अच्छा पैसा, बड़ा इनकम यहाँ बना सकते हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे। तो यहाँ तो 5-10 साल 20 साल की बात नहीं कर रहे हम, ओनली फॉर 28 महीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम ने आप समझ सकते हो, ये सितंबर अक्टूबर की कहानियां चल रही है, तो मैक्सिमम सीड फंडिंग का और मैक्सिमम पीवीसी मेटा डेली बेनिफिट आइए, टोकन फार्मिंग करिए, मैक्सिमम फार्मिंग बढ़ाइए, ये सिस्टम ने कहा और आप अच्छा आनंद ले सकते हैं, वही हुआ। यहाँ पे अभी जो बातें चल रही है, अब देखिए सितंबर नवंबर बातें अब दिसंबर तक की आने वाली है, तो परलवाइन कह रहा है कि परलवाइन पीवीसी मेटा टोकन, यहाँ भी दोनों साइड साथ में चल रही है, पीवीसी मेटा वाली भी और यूजर परलवाइन साइड भी। परलवाइन साइड क्या कह रही है, पीवीसी मेटा की सभी यूजर्स नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले नए साल में आपकी बड़ी खबरें मिलेंगी। सभी रैंक धारकों के लिए ऑटोपोल सुनिश्चित करने के लिए इसकी कैप को अधिकतम 200 तक तय किया जा रहा है। टोकन फार्मिंग के लिए डीपी मोचन विकल्प 1 सितंबर 2022 से तब तक विलंबित रहेगा जब तक इस ऑटोपोल की जाने की प्रक्रिया नहीं रहेगी। ये चीजें है, वहां तक सिस्टम ने दोबारा क्लोज किया था और सिस्टम ने कहा कि हम आपको 200% में मर्ज करके देंगे। बट में कोई डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ किसी ने, सिस्टम ने। पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारी कम्युनिटी डाइवर्ट हो चुकी थी, और कम्युनिटी डाइवर्ट होने के कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ को हमने कोई ट्रेनर नहीं है, मैंने पहले कहा, यहाँ पे हमारे अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलके काम होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग डाइवर्ट हो चुके थे। इस दौरान में लोग अपनी क्लिनिक खोल चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बता नहीं पाए और यही नहीं समझ पाए कि 200% होता क्या है। माय डियर, अगर ये चीज़ समझा देते तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलता और बहुत कुछ आगे होता। जैसे आज हमारे ग्रेट लीडर बताते हैं, जिससे हम होप मिलकर हम आगे कर रहे हैं। तो ऐसा अगर पहले भी होता तो बहुत बड़ा, मैं समझ सकता हूँ, सत्ताशील कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता। यही कारण हुआ कि सत्ताशील कम्युनिटी नहीं आ पाई और वो सारी डिस्टर्ब हो पाई। बट 200% अगर कोई समझा देता तो बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ लोगों को मिलता। मेरी नजरों में तो यही कमी है कि 200% लोग नहीं समझ पाए। यहाँ सिस्टम देखिए, ऑटोपोल की 200% विल बी इशूड ऑनेक्स टू रोबी तक, यानी कि सबको 200% सिस्टम ने मर्ज कर दिया और कहा कि हम आपको परल से लेकर रूबी तक सभी को हमने जो है, और सेकंड लेवल में भी सबको हम 200% मर्ज करके दे रहे हैं, और आप यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आप आइए। देखिए 200 तक ऑटोपोल ऑनेक्स टू रूबी तक होल्डर्स के लिए जारी किया जाएगा,
और 200% ऑटोपुल का लाभ प्राप्त करने के लिए ओनेक्स तक अपग्रेड करने के लिए पर्ल और कोरल उपभोक्ताओं के लिए अपग्रेड विकल्प कभी भी खुला है, मतलब अभी भी खुला है। तो ये उस समय उससे अधिक ऊपर वाली रैंक नहीं थी, ओनली फॉर 200% मर्ज करने के लिए थी। बट पर्ल से लेके ओनेक्स तक का जो सिस्टम ने कहा कि आप अपने अपलाइन के माध्यम से, यानी कि आप किसी का आप क्या बोलते हैं अप्लायंस की मदद लेके अपने ओनेक्स तक उसको अपडेट कर सकते हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि आप मिनिमम लोगों ने जो है अगर कोरल कर रखा तो 460 डीपी मिली और ओनेक्स कर रखा तो 360 डीपी मिली। ओनेक्स तक था, यानी कोरल तक था तो कोरल कर रखा तो 460 और जिसने परली था तो 360 डीपी, यानी कि 100 डीपी लेके अपना ओनेक्स अपडेट कर लिया सिस्टम ने के अकॉर्डिंग। तो उनको सारा जो फंड है आज की डेट में वही पैसा बहुत बड़ा। मेरे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उन्होंने ओनली फॉर ओनेक्स किया और 5000 से अकाउंट खोला, 10,000 से अकाउंट खोला, जिसको ओनली फॉर 47 टोकन मिले थे और 360 डीपी, उसकी माध्यम से आज वो अपनी फार्मिंग $500 पे ले जा चुका है। तो ये चीजें हुआ, सिस्टम ने कहा। और आप परल से ओनेक्स तक जा सकते हैं। ओनेक्स का मतलब ये था कि आईएनआर में काउंटिंग करेंगे 2,600 रुपए, 18,600 रुपए बनते हैं। 18,600 को वहाँ सिस्टम ने अपना वहाँ सीड वैल्यू में लगाया और वहाँ से लोगों ने टोकन बनाया और टोकन के माध्यम से भी काफी लोगों ने अपनी फार्मिंग को बढ़ा लिया। सो यहाँ देख सकते हो सिस्टम ने कहा था कि देखिए कि 5% जो आप नेटवर्क फीस चार्ज लगेगी, जिसकी 501 है तो 476 सिस्टम ने वहाँ पे आपको सीड फंडिंग में दिया, ऑप्शन दिया। सक्सेसफुली हुआ। सिस्टम ने कहा कि हमारी काम ये जो प्रोसेसिंग है सिस्टम सक्सेसफुल हो चुका है और वहाँ पे आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो 1.25 से होगा, 0.2125 के हिसाब से आपको मिलेगा जो आज मिल रहा है आपको। आपके लिए नवीनतम नोटिस सभी सीड पार्टनर्स और पीवीसी मेटा टोकन के समुदाय के शामिल होने के लिए क्रम जो स्वागत किया सिस्टम ने। और पीवीसी मेटा टोकन के दैनिक प्राप्त करने के लिए सीड फंडिंग एक बुनियादी निर्माण पीवीसी मेटा टोकन की बढ़ते मूल्य मांग को देखते हुए ये निर्णय में भविष्य में सभी की वित्तीय स्वतंत्रता के मददगार साबित हो सकता है। ये ऐसा हमारा सिस्टम ने बधाई पत्र दिया। बीज फंडिंग यानी कि टोकन खेती के बढ़ाने के लिए सभी बीज भागीदारी के बीच BSDD पीवीसी मेटा टोकन का सुरक्षित आसान लेनदेन एक बड़ी चुनौती है। सिस्टम ने ये कुछ चीजें थी जो करने के लिए कहा। P2P टोकन शेपिंग सुविधा शुरू करने के लिए प्रयास चल रहा है हमारा और 15 फरवरी तक सभी सीड पार्टनर्स के लिए दूसरों के साथ पीवीसी मेटा USDD टोकन आदान प्रदान करने की सुरक्षित आसान बनाने के लिए इसके लिए पीवीसी मेटा टीम जिम्मेदार नहीं होगी। यानी कि किसी प्रकार की आप गलती करते हो तो हमारी जो है सिस्टम की तरफ से कोई टीम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये सावधानी से करें, ऐसा सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग सिस्टम ने कहा। और आप समझ सकते हो कि हम आप आ चुके हैं जो है ये 2023 के मार्च तक वहाँ आ चुके हैं अभी तक। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ तक सिस्टम ने हमें कहा था कि आपको जो है डेडलाइन दी जा रही है कि आप जल्दी फार्मिंग में जो परलवाइंस जो भी डीपी उसको विड्रॉल करें। तो ऐसा ही हुआ सिस्टम ने। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे केबी दुर्गा जी अगर आगे होंगे तो मैं एक बार अभिराज जी मुझे बताएं कि अभी आए कि नहीं आए हैं। मैं उनकी हेल्प लेना चाहूंगा केबी दुर्गा जी के। दुर्गा जी सर केबी दुर्गा जी अगर आए तो आप ऑडिबल हो एक बार। ठीक है, सुन रहा हूँ थोड़ा। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो थोड़ा रीड करेंगे उनका ना। आप सर बताएंगे इसको पढ़ के इसमें क्या बताएगा? मैं किसी और लीडर को बता दीजिए सर। अरे सर किसी और लीडर को इनवाइट कर दीजिए। ओके, थोड़ा जस्ट पहुंचा हूँ अभी रूम में और मैं मेरा स्पीच देने के लिए मैं फ्रेश हो रहा हूँ। उसके बाद मैं मेरा स्पीच के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। किसी और लीडर को बोल दीजिए, वो बता दें। एनीवे कोई मेरी मदद कर सकता है तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए? एनीवे कोई भी अपना एंड्राइज करके बता सकता है कि मैं ट्रांसलेशन कर। हमारा डॉक्टर दामोदर सर हो गए तो बोल दीजिए। किसको सर, किसको? वो एनीवे पर्सन रेडी? दामोदर सर हो गए तो उनको बोल दीजिए। ओके डॉक्टर दामोदर जी वेलकम सर, वेलकम आपका। अगर आप अवेलेबल हैं तो जल्दी निपटाइएगा सर। ओके जी सर जी। चलो
चलो मैं ही बात करता हूँ। सिस्टम ने कहा है कि हम आपको बीइंग द लॉन्चेड द नंबर ऑफ द पीवीसी मेटा, यानी कि हमारे होल्डर्स है उसकी हम जाहिर करने के लिए आपको 1 मार्च से आपको एक टोकन आपका वैलेट में रखना होगा। सिस्टम ने ऐसे कहा और आपको अंतिम डेट दे दी गई सिस्टम ने सभी को कि आपको जो भी डीपी है वो उसको आपको यहाँ पे 200% मर्ज करके अपना यहाँ पे फंड ले आ सकते हैं। सिस्टम ने कहा कुछ चीजें हैं जो भविष्य ने मुझे बहुत अच्छी लगती है। भविष्य ने कहा कि कुछ प्रोलाइन ने जो बताया यानी कि हमारे डॉक्टर लेंस के द्वारा कुछ लाइन लिखी हुई थी, कहा कि भविष्य की कई योजनाएं, प्रोलाइन इंश्योरेंस की भविष्य की कई योजनाएं हैं जिसमें हम लंबे समय तक हम उपभोक्ता शामिल होंगे, उतना ही अधिक परेशान होंगे, उतना ही समृद्ध होंगे। माय डियर, आज भी लागू है, चीजें लागू है। आज लोग जितना आप समझ सकते हो कि लोग परेशान भी हो रहे हैं और उतना धनवान भी बन पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ नोटिफिकेशन सिस्टम ने फिर दिया था कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है और सिस्टम ने कहा 2023 का कि आपको या कुछ चीजें हैं जो हमको कह रहा है कि सिस्टम आपको जो है आपको अब हम डिसेंट्रलाइज वैलेट पे और कुछ चीजें हैं जो आपको अर्ली बर्ड के बारे में सिस्टम बता रहा है कि आप वहाँ पे हम आपको एक नया ऐसा देंगे जो कि आपको यूनिक आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा आपको करने के लिए, और कनेक्टेड वैलेट में आपको सीधा आप सीड फंडिंग के द्वारा हम आपसे ऐड कर पा रहे हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन द्वारा सिस्टम ने कहा और फिर आप कहा सिस्टम कॉइन मार्केट में हम आ गए हैं, आपको सभी सक्सेसफुली सब सारी चीजें हो पाई, हमारे होल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है सिस्टम ने कहा। उसके बाद में सिस्टम कहा कि देखिए उस समय रेट हमारा हैवी रेट हो पा रहा था, यानी कि आप समझ सकते हो 13.75 का रेट वहाँ पे जा रहा था और उस समय लोगों ने फार्मिंग जितनी अधिक फार्मिंग बढ़ाई उन्होंने उतना अधिक अर्जित किया। लोगों ने उस समय 1 लाख का टोकन परचेज किया, समझ सकते हो आज के रेट में 50,000 फार्मिंग उन्होंने पहुंचा दी। उस समय हमारा देखिए $100 की इक्वल टू आप देखोगे टोकन की वैल्यू 7.2727। आप उस समय जिन्होंने किया आज उसका आनंद ले पा रहे हैं टोकन फार्मिंग के द्वारा। एनिवर्सरी 1 साल पूरी हुई हमारी पीवीसी मेटा, जुलाई की बात है। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया और कहा कि आप $10 से आप सीड फंडिंग में आप एंट्री कर सकते हैं। उस समय भी सिस्टम ने जो है 50 से ऊपर तो यही दे रहा था डेट, यानी कि 50% एडिशनल 10 में नहीं था। उसके बाद 30 एनिवर्सरी 1 साल पूरी होने के बाद सिस्टम ने कुछ चीजें कही कि हम आपको डिसेंट्रलाइज साइट पे भी आप DDEX पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं और बाइनेंस के इस पे डेक्स साइट पे, और वहाँ जाके आप काफी चीजें हमने मेंशन कर दी 3-4 नोटिफिकेशन के बाद में हमारे सिस्टम ने यहाँ पे दिया। कुछ चीजें हमारे को समझ में आई और जो कि क्रिप्टो मार्केट का सिद्धांत बोलता है। यहाँ पे कहा कि कुछ मिस्टेक आप कर सकते हैं, उसका सावधान रहिए। तो हमारा जो है एड्रेस है वो जो हमारा पीवीसी मेटा का, ये आप सावधानी से वर्क करिए। ये सितंबर 2023 तक हम पहुंच पाए हैं। सितंबर आप समझ सकते हो 1 साल की जर्नी पूरी हुई जो कि हमारी टोकन फार्मिंग की। उस समय सिस्टम ने हमें कहा कि आपका क्रिप्टो जनरेशन यानी कि आपका जो है इस फार्मिंग पार्ट में आप इस 1 साल की जर्नी पूरी सक्सेसफुली कर पाए हम यहाँ पे, और सिस्टम की तरफ से बहुत ही खुशी आनंद हुआ और हम डेक्स साइट पे हम सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो पाया हमारा। सिस्टम ऐसा कहा कुछ स्वैप के लिए सिस्टम स्टार्टिंग कर पा रहा था, बट वो चीजें कुछ थी जो सिस्टम ने करके भी देखा, बट चीजें कुछ थी हमारी कम्युनिटी नहीं समझ पा रही थी, तो सिस्टम उसने पेंडिंग में रखा। ऐसा नोटिफिकेशन चला। 1 साल की जर्नी पूरी हुई, ये 2024 में हम एंट्री कर पाए हैं अभी, और आप समझ सकते हो 2024 आप जून में बैठे हैं। तो इस बीच में क्या हुआ आप समझ सकते हो, सिस्टम कहा कि आप ज्यादा टोकन बाय करिए और अपना टोकन फार्मिंग बढ़ाइए आप। और अब ये जो नोटिफिकेशन जनवरी का आ गया है आप 2024 का, आप समझ सकते हो वहाँ पे आपने सिस्टम ने कहा कि हम आपको जो है आपको डिफरेंस दे रहे हैं बिटवीन अदर मार्केट वैल्यू से हमारा पीवीसी मेटा का। तो आप वहाँ पे जाके अधिक से अधिक अपना फार्मिंग बढ़ा सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं और अपना बेनिफिट 3 गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसा और VP20 पे डेक्स साइट पे भी आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने समझा था, तो मैं समझ सकता हूँ लोगों ने 1 लाख की वजह 3-3 लाख का बेनिफिट उठाया। सो ऐसा हमारे सिस्टम ने जनवरी से ही किया था, और आप समझ सकते हो जिस समय लोगों ने ऐसा किया तो उनकी फार्मिंग अधिकतम बढ़ चुकी। आप समझ सकते हो टोकन फार्मिंग का पार्ट में सबसे ज्यादा फार्मिंग उस समय लोगों की बढ़ी। और उसके बाद में हमारा शिफ्ट कर दिया गया हमारा जो है डोमेन जो है सिस्टम का, जो पहले आपको समझ .io pvcmeta.io के नाम से .com के नाम से था, अब वो टोकन स्टेकिंग.io और टोकन फार्मिंग.io में शिफ्ट कर दिया। और अभी जो लास्ट स्टेज पे अपना जो चल रहा है नोटिफिकेशन, आप समझ सकते हो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप अगर जिसने जो समझा है आज उसका आनंद ले पा रहा है, वो कैसे मैं बताऊंगा। सभी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर किफायती मूल्य पर पीवीसी मेटा टोकन खरीदने का आज सबसे अच्छा दिन है माय डियर। आज ही अधिक पीवीसी मेटा खरीदने मतलब खरीद कर अपनी सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग बढ़ाइए माय डियर। पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग में भविष्य में अपना मुनाफा कमाने के लिए आप आज बड़ी मात्रा में पीवीसी मेटा टोकन खरीद सकते हैं और इससे अपने कनेक्टेड वॉलेट में रख सकते हैं, जैसा कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पा रहा है।
आप इस वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हो कि वो लोगों के साथ हुआ क्या अभी टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग में, और अभी जस्ट आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कह रहा है कि स्कूल से भागने का प्रयास देखिए। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज क्या हो रहा है, लोग जिससे पहले विड्रॉल नहीं करें उससे पहले उसको स्वैप करने की कोशिश करते हैं। माय डियर, ये वही प्लेटफॉर्म है जो कह रहा है बार बार कि आपको आने वाले समय में लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा, और आपकी जो है अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया काम, जो चीजें अगर होने वाली भविष्य में तो जिस पे आप रुकोगे तो ये आपके पास नौबत नहीं आएगी जिस प्रकार इस विद्यार्थी के पास में आ रही है परिणाम इसका भागने का। तो पीवीसी मेटा आज भागे नहीं, जल्दी से स्वैप ना करें, उसको होल्ड करें। जितना होल्ड करेंगे और फार्मिंग पार्ट बढ़ाएंगे उतना आपका आने वाले भविष्य में आप विड्रॉल कर पाएंगे। सो ऐसा मुझे लगता है। अर्ली बर्ड के बारे में हमारे ग्रेट लीडर अभी आएंगे, जो कि मैं कुछ शॉर्टकट में बताऊं कि यहाँ पे 5 लोगों को इन्वॉल्व करते हो और 500 से वन टाइम में 5 लोग इन्वाइट करते हो, तो आपको बताना चाहूंगा आप 28 महीने के लिए इसको आप एक तरह से एफडी कर लीजिए तो आप $25,000 मिनिमम आपको अर्जित कर पाएंगे। समझ सकते हो $25,000 आप कितना होगा, और उसमें आप उस समय आप विड्रॉल लेंगे तो आप समझ सकते हो कितना पैसा अर्जित होगा। ओनली फॉर अगर नए व्यक्ति एंट्री करता है तो मात्र 3 लाख रुपए में काम हो जाएगा। और समझ सकते हो कि अगर टीम के माध्यम से कर रहा है औरों को इन्वॉल्व करके तो इजी में बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे कह रहा सिस्टम अर्न करिए रेफरल रिवार्ड के माध्यम से, यानी कि ज्यादा आप रेफर करेंगे तो आप टोकन फार्मिंग बेनिफिट मिल पाएगा आपको। और कहता है फील करिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आप समझ सकते हैं सीड फंडिंग के माध्यम और टोकन फार्मिंग के माध्यम से, जो कि आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होगे, वही ऐसे ही होंगे कि आपकी जितनी ज्यादा फार्मिंग होगी, जितना पास टोकन स्टेकिंग होगा, आप उतना ही आपके पास आनंद ले पाएंगे। और आप समझ सकते हो लास्ट में जब चल रहा है आज की डेट में जिनके पास में मिनिमम टोकन यानी कि 10,000 टोकन भी हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पा रहा है उसको। बाहर और भीतर में सिस्टम ने कहा है कि हमारे कभी कम्युनिटी को नुकसान है, वही बात आज भी है। समझ सकते हो आज 7-8 पे हमारा सिस्टम जो है पीवीसी मेटा आप समझ सकते हो डिसेंट्रलाइज घूम रहा है। तो आप समझ सकते हो आज एंट्री अंदर की साइट खोलेंगे तो आपको 10.12 10.10 पे आप सिस्टम हमारा ले पा रहा है। तो वहाँ भी आप बिग डिफरेंस है आप समझ सकते हो, इस कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास में अभी हमारा सिस्टम है वो 0.8 पे रन करता है, ये मान लीजिए। तो अगर 90 अबव हमारे डॉलर मिनिमम मानते हैं तो आप समझ सकते हो BUSD का रेट, तो आपको यहाँ पे लगभग आपके पास मान लीजिए कि अभी इस समय 10,000 टोकन है, तो ये 72,000 रुपये आपका हुआ, यानी कि 72,000 में आप उसको फार्मिंग करते हैं और आपको अंदर जाके आपको उसी के आपके देखिए मिनिमम डिफरेंस कितना आ पा रहा है कि वहाँ पे 10 पॉइंट के लगभग 10.12 के लगभग होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 91,080 रुपये बनते हैं, बिग डिफरेंस इन पीवीसी फार्मिंग पार्ट में। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो पा रही हैं, आप स्टेकिंग कर पा रहे हो तो आपको वही बेनिफिट पर, आप फार्मिंग बढ़ा रहे हो तो वही बेनिफिट दे पा रहा है सिस्टम। अगर आप इसी चीज को अगर आप समझ सकते हो, अगर आप होल्ड करते हैं और इन फ्यूचर में आपका रेट जो है मिनिमम जो है आपका अगर 10 गुना भी जाता है तो आप समझ सकते हो 90 लाख के अंतिम समथिंग जाते हैं पैसे। तो बिग डिफरेंस बहुत बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिस्टम भी कह रहा है धीरे धीरे सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो पीवीसी मेटा होल्ड करिए, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप यहाँ ज्यादा फार्मिंग बढ़ा सकते हैं और सीड फंडिंग करके आप टोकन को अर्जित कर सकते हैं। जैसे ये कहा सिस्टम ने, आप ज्यादा अपना होल्ड करेंगे तो आने वाले समय में आपको वो संपत्ति मिलेगी जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे वैसा ही हुआ जैसे 2016 का नोटिफिकेशन कह रहा है किसी ग्रेट लीडर के माध्यम से कि कीमती जैसे ही पीवीमिट खरीदते हैं अब पैसा आपके वैलेट में चला जाता है और आप एक कीमती चीज है जिससे आप खरीदना आपका एक फायदेमंद होगा। कहने का भाव क्या है यहाँ पे देखिए कि पीवीसी मिंट का मतलब यहाँ पीवीसी मेटा रख सकते हैं आप, उतना ही आपका आने वाले भविष्य में फायदेमंद होगा। जैसा कि हमारा पीवीसी मेटा आज भविष्य की कई योजनाएं यहाँ पे देखिए, वही बात फिर दोहरा रहा हूँ मैं, परमानेंट की भविष्य की कई योजनाएं उपभोक्ता जितना अधिक समय तक यहाँ पे शामिल होगा उतना अधिक वो परेशान होगा। आज वही हो रहा है, जितना महसूस कर पा रहे उतना आज क्या हो रहा है उतना ही वो समृद्ध भी है माय डियर, जितना उन्होंने संघर्ष झेला। तो ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपके पास बहुत कुछ मिलने वाला है। बाई सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से जो चीजें बताएगी मैं आपके सामने रखा। सो आपके पास ऐसा गोल्ड, ऐसा आपका पीवीसी मेटा आपके पास होने वाला है। सो मेरी बातों से कहीं समझ में समर्थ हुआ और समझाने में तो कहीं गलती हो माफ करिए, मुझे इस लायक समझा और आप लोगों ने मेरी बात सुनने का मौका दिया। इतने पार्टिसिपेट, इतने मेरे ग्रेट लीडर महान लोगों के बीच में मैंने बात रखने का मौका मिला, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स, आपका आभारी रहूंगा हमेशा। मुकेश मार्शल फ्रॉम हरियाणा बैड ग्रुप से। थैंक्स ऑल ऑफ यू लिसन फॉर मी। थैंक्स।
सर ग्रेट 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 सुपर सर सुपर सुपर शानदार सर शानदार शानदार जबरदस्त 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 बहुत आभार बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शानदार सर, जबरदस्त जानकारियां हैं आपके पास, मान गए सर। दोस्तों, सर ने, मुकेश मांचल जी ने पलवाइन से लेके आज पीवीसी मेटा तक का जो भी अपडेट थी, नोटिफिकेशन था, उन सभी को रोड मैप के सहित सिस्टम का मुकेश मांचल जी ने हम सभी के सामने रखा, वो भी 22 दिन। दोस्तों, सारी अपडेट हो सकता है हम सभी के पास नहीं मिले, पर सर ने वो सहेज के रखा है और नंबर बाय नंबर उन्होंने हम सभी के सामने रखा कि कैसे पलवाइन में कौन सी अपडेट कब आई थी, क्या क्या आई थी, पीवीसी मेटा का रोड मैप क्या है, क्या अपडेट आई। तो दोस्तों, सर ने बहुत अधिक और अच्छी जानकारी हम सभी के सामने रखी। इसके लिए मैं सभी 817 पार्टिसिपेट की ओर से उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे बीच में हमारे ग्रेट चीफ गेस्ट हमारे केबी दुर्गा सर मौजूद हैं, उनको मैं सभी की जोरदार क्लिपिंग से वार वेलकम करूंगा। तो वेलकम वेलकम केबी दुर्गा जी, आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जी जी, थैंक यू अविनाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, वॉइस आ रहा है? सर आ रहा है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नमस्कार, आदाब, सत्याल, सर आवाज क्लियर आ रहा है आपका? साथियों, माफी चाहूंगा, एक इमरजेंसी कॉल फिर से आ गया था। कोई बात नहीं। तो सब माई सेल्फ बात किया जाए, माई सेल्फ केबी दुर्गा, और मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पेशे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ और अपना कार्य करते हुए पीवीसी मेटा को एंजॉय कर रहा और आप सभी के साथ मिलकर इसके साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। सबसे पहले तो इस एमजीआरडी ग्रुप को कोटि कोटि नमन है। इसके सभी फाउंडर लीडर हमारे शंभू शर्मा, हमारे सागर सुमन जी, अशोक विजय जी, हमारे अंकित उपाध्याय जी, सुभाष खंडल जी और तमाम जब सभी लीडर जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे एक मंच की आन बान शान है जो जिसके ऊपर पीवीसी मेटा को गुमान है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उपस्थित सभी नारी शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आते हैं और लगातार आते रहिए। अभी जो डिसीजन हुआ है उसमें सैटरडे को हमारा पीवीसी यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर में फुल कैपेसिटी के साथ हम सब उतरेंगे और थर्सडे को एमजीआरडी स्टेशन में फुल कैपेसिटी हुए। हाँ जरूर, ये पहला सेशन है इसलिए थोड़ा बहुत आप कम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय मैं चाहूँगा कम से कम 1500 लोगों से ज़्यादा उपस्थिति होना ही चाहिए। ऐसा हम सभी मिल करके प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे पाएंगे पूरी दुनिया को और एक मोमेंटम भी यहाँ से पिकअप होगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बड़ा योगदान जरूरी है। आप सभी को मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने ओर से प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पीवीसी मेटा की जर्नी में शामिल करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी अभी हमें बड़े रूप में मिली है, बड़े रूप में मिली। तो साथियों, आज के सेशन की बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमारे शंभू शर्मा जी को ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। ये कैसे कर्मठ लीडर जो लगातार प्रयास करते हुए आज एमजीआरडी को जो है कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं, कंटिन्यू। तो इनके लिए बहुत बड़ा योगदान इनका मैं मानता हूँ, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो ऑर्गेनाइजर हमारे सागर सुमन जी, क्या कहना इनका, एक अपने आप में
एक कर्म प्रधान लीडर है, कर्मशील है और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी खूबी उनमें तो ऊर्जा है ही, बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है, खूबी। और दोस्तों उनका आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि किस जोश से वो होते हैं हमारे सागर सुमन जी। और इनका जो परिचय जो है, पहले की बात करूं तो विक्टी स्कूल में ये जाते थे, उसी समय से मैंने उनको थोड़ा वहां से साइड करते हुए एक बॉन्डिंग हमारी बनी। और इनका एक चीज मैंने उसमें खासियत देखा कि हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं और सीख करके उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किए, इसलिए आज महान, इसलिए आज आप सभी के सामने पॉपुलर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात किया जाए अभी अभयराज शर्मा जी, उनका क्या कहना, उनकी वाणी से आप सभी उत्प्रोत होते रहते हैं और आज की भी हॉस्टिंग बहुत बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद कहूँगा। और अभी मुंजाल जी, मुकेश मुंजाल जी आए और उन्होंने बहुत ही मुकेश मंचाल जी आए और उन्होंने पर्ल वाइन से लेकर के पीवीसी मेटा की जर्नी आपके सामने रखी। पर्ल वाइन से लेकर के पीवीसी मेटा की जर्नी, और जैसा कि हमारे अभयराज शर्मा जी ने कहा कि इतना बड़ा कलेक्शन रखना अभी बहुत कम लीडर है जिनके पास में इतना कलेक्शन करके रखे। उन्होंने वक्तव्य बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन उन्होंने 3 पॉइंट जो शुरू में बताए, ड्रीम दिस डिसीजन। यदि आपको सफल होना है, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपको सपने देखना पड़ेगा, सपनों को जीना पड़ेगा, सपनों को अपने रग रग में बसाना पड़ेगा, तभी आप जो है सफल हो सकते हैं। यदि आपके पास कोई सपना ही नहीं है तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में जो मेन टॉपिक होना चाहिए, जो आपकी क्यों रिक्वायरमेंट है, आप सफल क्यों बनना चाहते हैं, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं, तो आप जब तक आप उसे जानेंगे नहीं तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। दूसरा चीज इन्होंने कहा, रेस बहुत जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी है। रेस कहानी आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इतना पैसा साल 10 साल खर्चा करते रहते हैं, हायर एजुकेशन दिलाते, क्या गारंटी से जॉब मिलेगा? क्या गारंटी है जॉब मिलेगा? नहीं, फिर भी हम पढ़ाते हैं, रिस्क लेते हैं। आज इंजीनियरिंग डिग्री के लिए कम से कम 20 लाख रुपया लगता है, लेकिन 20 लाख रुपया लगने के बावजूद भी, 4 साल डिग्री में देने के बावजूद भी, क्या उसे जॉब की गारंटी है? नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मार्केट में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बीटेक की डिग्री है उनके पास में और 15,000 से 30,000 की सैलरी ले रहे हैं। ये ऐसा समय, क्या आपने जो पैसा लगाया क्या उससे वसूल होगा? लेकिन हम इसको पैसा खर्चा करते हैं ताकि बच्चा की किस्मत चमक जाए और उसे एक अच्छा जॉब मिल जाए और उसका इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। इसी को दुकानदार दुकान लगाता है, क्या पैसा खर्चा नहीं करता? लाखों से लेकर करोड़ों अरबों तक खर्चा करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि वो उसकी दुकान चलेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं साथियों। दिनकर खांडेकर चाहूंगा कि आप अपने म्यूट करिए और डिस्टर्ब ना करें कोई भी साथी, क्योंकि रिदम टूटता है तो उस बात को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब यही साथियों कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर भी हम उसे अपना बिजनेस मानते हैं, अपने परिवार के साथ शेयरिंग करते हैं और अपने परिवार का भी कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस में हम लेते हैं और हमें स्वाभाविक तौर पे उनकी इच्छा
बार मिलता भी है, ठीक है। और यदि नहीं चलता तो हम उसे अपडेट करते हैं, न कि मातम मनाते हैं या लॉस को झेल करके उसी में उलझे हुए रहते हैं। नहीं, हम उसे अपडेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है, यदि हमारी दुकान नहीं चली तो उसका क्या कारण है, उस रीजन को फाइंड आउट करते हैं और मॉडिफाई करके फिर से लगातार रहते हैं। और जबकि आप सभी को मालूम है एक दुकान खोले है तो हमें एक जो बॉन्डिंग होती है एक कस्टमर के बीच में और एक ऑनर के बीच में, दुकानदार के शॉपकीपर के बीच में, उसे बनने में धीरे 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 करके उसके रिलेशनशिप, उसके व्यवहार, कार्य कुशलता, इन सब फैक्टर के ऊपर उनकी अच्छी नॉलेज, प्राइस रिडक्शन से लेकर के बिजनेस का अच्छा ज्ञान, उन सब से एक बॉन्डिंग बनती है और वो सीखते रहता है, कंटिन्यू प्रयास करते रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा माल दो, अच्छे से अच्छे रेट में दो, खुद भी मुनाफा कमाओ और अपने कस्टमर को भी मुनाफा दो। तब बॉन्डिंग बनती है। और कम से कम 3 साल कंटिन्यू सवेरे 9 बजे, कोई 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे 11 बजे तक दुकान में रहता है। कंटिन्यू 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 निरंतर प्रयास करते रहता है। तब जाकर के तीसरे साल के बाद में उसे अपना मुनाफा, जो पैसा लगाया, लागत लगाया, वो लागत निकलती है। उसके बाद वो प्रॉफिट शेयरिंग में जाता है, ठीक है। तो आपको भी इसे अपना बिजनेस मानना पड़ेगा, जो कि हमारे अभयराज मुकेश पंचाल जी ने बहुत अच्छी तरह से आपके पास में बताया। और एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा जरूर कहूंगा, डिसीजन। साथियों, डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सक्सेस में। यदि आप बकाया डिसीजन नहीं ले पाए हैं, निर्णय नहीं ले पाए, पक्का निर्णय, तो आप इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। आपका डिसीजन क्या है, आप इस बिजनेस में आए क्यों, इस बिजनेस में आप आए क्यों, इस बिजनेस की आपको जरूरत क्यों है, इस बिजनेस में आप क्या पाना चाहते हो, क्या आपका लक्ष्य है, क्या पाने चाहते हो, ये जब तक आपको लिखित में आपके पास नहीं होगा, आपके मानसिकता में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके रग रग में नहीं होगा, ये डिसीजन आपका, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। ये फैक्ट बात है साथियों, फैक्ट, ठीक है। मैं आज ही नेपोलियन हिल की ने एक महान रिसर्चर मान करके चलिए, नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो के बारे में सुन रहा था। उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ 13 पॉइंट में डिस्कस किया। कुछ पॉइंट अभी मैंने तो आपको बताया, लेकिन जरूर उसका भी शेयरिंग करूंगा और उसके बाद मैं पीयूष मेहता की जर्नी में आता हूं। लेकिन सक्सेस पाने के लिए जो बेसिक रूल होते हैं, ये बहुत 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 जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होता है। जिसमें डिजायर, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत 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 मायने रखती है कि आपकी क्या इच्छा शक्ति है, आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, अपने सिस्टम को लेकर के यदि आप क्या पाना चाहते हैं, ये सब चीज की यदि आपके मन में यदि इच्छा नहीं है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो आप कभी सफल हो नहीं सकते साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट, आप इस बिजनेस में, पीवीसी मेटा के बिजनेस आए हैं, तो आप किस इच्छा के साथ, आपका मकसद क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, ये बहुत 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 जरूरी है। बहुत सेकेंड
पॉइंट में यदि बात करूं, खुद पर यकीन करना। यदि आप इस बिजनेस पर आए हो और आपको खुद पर ही यकीन नहीं है, तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते। तो जितने भी महान व्यक्ति बने, जितने भी सक्सेसफुल लीडर बने, उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, अपने आप पर बिलीवनेस था, इसलिए वे सक्सेसफुल बने। तो खुद पर यकीन बहुत 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 जरूरी है। साथ ही साथ आपके सिस्टम पर भी यकीन बहुत 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 जरूरी। ठीक है, यदि आपको अपने बिजनेस पर यकीन नहीं है तो अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा और आपका एटीट्यूड जो है वहां से डाउन होने लग जाएगा और आप धीरे 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 करे गत की ओर चले जाएंगे और आप कभी भी, क्योंकि खुद पर यकीन बहुत जरूरी। आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमेशा हमें कई सारे लोग, कई मैं लीडर लोगों को देखता हूं, अपने आप को गरीब कहते हैं। साथियों, जब यदि आप बार बार अपने आप को गरीब कहें, किसी भी मंच में जाकर के अपने आप को गरीब कहेंगे, तो आप क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? अपने सब कॉन्शियस माइंड में आप मैसेज दे रहे हैं कि आप गरीब हैं। तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं? आपने तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि आप गरीब हैं, उसने तटस्थ बोल दिया। तो भूल करके भी कहीं पे भी हो, अपने सोच में भी हो, अपने किसी भी एंगल में, आपको अपने आप को गरीब नहीं मानना है। ध्यान रखिएगा, आप अमीर हैं, अमीरी का ख्याल आपके पास आना चाहिए, अपने आप को अमीर मानना चाहिए। ये यकीन होना चाहिए कि आप अमीर बनने के लिए आए हैं, आप अमीर हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपको ये यकीन नहीं होगा, आप अमीरी का रास्ता अपना ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत जरूरी है यकीन करना। अमीर में आपको अमीरी की संगत आपको धीरे धीरे करके जैसा आप सोचते रहते हैं उस पॉजिटिविटी में हम आते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि ऑटो सजेशन है या सेल्फ सजेशन, और जैसा जैसा आप अमीरी का ख्याल आपके पास में आता है तो आपका माइंड काम करने लगता है, आपके दिमाग में विचार आते रहते हैं, सुझाव आते रहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे करें, कैसे अच्छा करें ताकि हम सफल हो सकते हैं। ये आना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, इसके बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिसको कर रहे हैं, यदि आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में महारत हासिल करना ही है। डॉक्टरी की नहीं बात किया, एक कॉन्सेप्ट, एक में जहां पर भी आप हो उसमें आप एक स्पेशल होना जरूरी है, उस स्पेशल नॉलेज आपके बीच में होना जरूरी है। जब तक आप उसमें स्पेशल नहीं बनेंगे, एक स्पेशल नॉलेज नहीं ले पाएंगे, तो आप उसको जा नहीं सकते सक्सेस की ओर। इसलिए स्टडी बहुत बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत बहुत जरूरी है, और नॉलेज लेकर के एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज में से कन्वर्ट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में बात किया जाए इमेजिनेशन। हमेशा साथियों ध्यान रखिए, आपके दिलो दिमाग में आपके इमेजिनेशन नहीं है कि आप अमीर बनना है, आपको एक काम करना है। यदि आपको गोल्स आपने सेटिंग किए है, जो आपको पाना है, उसकी छवि आपके पास में नहीं है। आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी कार का आपके पास इमेजिनेशन नहीं है, लग्जरी घर का आपके पास इमेजिनेशन नहीं है, तो भी आप जो है उस ओर जा नहीं सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जब तक आपके दिलो दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं होगा, आप सफलता की ओर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत जरूरी एग्जाम्पल तो बहुत सारे, नहीं बताना चाहता, पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ।
इसके बाद मेरी बात किया जाए तो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान, एक पक्का प्लान आपके पास में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसको कैसे किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपके पास में एक पक्का प्लान आपके पास में होना ही चाहिए। यदि आपके पास में यदि इस प्लान को प्रस्तुत करने का ताकत आपके पास में नहीं है तो आपको बता दे रहा हूं कि आप सफल हो नहीं सकते। और इस ऑर्गेनाइज प्लान में एक बात जो मनी कॉम्स पॉइंट का उसका एक पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये प्लान आप जो सफलता पाने चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपके पास में लिखित में होना चाहिए, आपके पास में लिखित में होना चाहिए। और इसे आप दिन में 2 बार देखना जरूर है और आपको इसे जीना भी जरूरी है और दोहराते रहना भी जरूरी है। ठीक है, ये प्लान बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपके नहीं है माइंडसेट में तो आप कभी भी सफल की ओर आगे नहीं जा सकते। जैसा कि डिसीजन का मैंने बता दिया आपको कि डिसीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि आपके पास निर्णय नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद परसिस्टेंस, आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये आपके पास में आना ही चाहिए। इसका और इसका एक ही जवाब है, यदि आप हासिल करना चाहते क्यों तो आपको आगे बढ़ते रहना है। परसिस्टेंट यानी आप परसिस्टेंसी जो है आपको लगातार 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 काम करते रहना है जब तक आप सफल ना हो जाए। उस हद तक हमें काम करना है, उस हद तक सफलता जब तक हम नहीं पा लेते हैं वहां पर उस समय तक हमें लगातार लगातार डटे रहना है। यही प्रिंसिपल है साथियों। यहाँ पर असफलता जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कोई भी। आज थॉमस एडिसन की बात किया जाए 10,000 टाइम्स वो फेल्यूर हुए, लेकिन वो 10,000 टाइम्स मजाकबाजी है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिकल करते रहे जब तक कि सफल ना हो गए। जब तक उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं कर दिया तब तक वो लगातार बने रहे। और हमें भी इस मेटा में लगातार कंटिन्यू बने रहना है और कार्य करते रहे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आज विड्रॉल भी नहीं मार पा रहे थे, एक ही कारण है वो कंसिस्टेंटली काम ही नहीं किया उन्होंने, हमेशा वेटिंग मोड में रहे। सिस्टम क्या ला रहा, सिस्टम क्या ला रहा, सिस्टम क्या ला रहा, अरे ये कमी क्यों नहीं हो रही, वो कमी क्यों नहीं हो रही, लुक्स भूखते रहते रहे। आज सिस्टम ने 500 यूनिटी पर डे दे दिया और लोगों के पास उसे मारने के लिए भी नहीं है, मारने के लिए भी नहीं बना पा रहे हैं। आपको बता दो हमारे बीच में 95% की बात करता हूँ, 99% की बात करता हूँ, 80% मान लीजिए वो सक्षम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कंसिस्टेंसी काम करना चाहिए था उसे वो बरकरार नहीं रख पाए। किसी ना किसी ने आया, उलझा दिया और उलझ गए और अपने कार्य को निरंतर राशि की ओर जो है रास की ओर ले करके गए। तो इस बात का ध्यान रखिए साथियों, किसी भी कार्य में असफलता तो जरूरी है। मेरी बात करेंगे तो मैं असफलता को अपनी सक्सेस की कुंजी मानता हूँ, सक्सेस की सीढ़ी मानता हूँ, क्योंकि मैंने उससे नाता ही मान करके चलिए जब तक मैं असफल हुआ ही नहीं मैं सक्सेस पाया ही नहीं। तो असफलता का चोली और सफलता का चोली दामन का साथ है और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी। लेकिन एक ही खासियत है मेरी कि मैं उस असफलता का होता नहीं, मैं कभी मातम मनाता नहीं हूँ। वो क्यों हुआ उसका कारण खोजता हूँ और आगे बढ़ता चला जाता हूँ। इसीलिए क्या है, मैं सफलता मिली जाती है जो आगे बढ़ता रहेगा, जो आगे चलता रहेगा, दौड़ने लगेगा और दौड़ते दौड़ते
अपनी मंजिल को पा लेगा पता ही नहीं चलेगा साथियों, इसलिए बहुत जरूरी। चलिए इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपके पास पावर ऑफ मास्टरमाइंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिनके पास अलग अलग आइडियाज है, और जो अलग अलग आइडियाज आपके पास में मर्ज होती है एक थर्ड आइडिया जनरेट होती है जो एक बहुत पावरफुल होती है। ध्यान रखिए, इसलिए ऐसे लोगों का संगति बहुत 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 जरूरी है। पावर मास्टरमाइंड लोगों के साथ में आपका मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी में कहा जाता है जो पॉजिटिवली सोचते रहता, पॉजिटिव विचार आते रहते, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पाएंगे, हर चीज का उनके इसमें रहता, तो ये बहुत जरूरी। जैसे इलेक्ट्रिकल बैटरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक बैटरी में पावर क्या होता है, कम होता है, वहीं पे मल्टीपल बैटरी आ जाती तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, कई हर्ज बढ़ जाती है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और सक्सेस जो भी पाना चाहते हो वो सक्सेस का रेशो भी बढ़ जाता है साथी, इसलिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो अपने इसमें एक ही चीज मैं कहूंगा कि जो आपके नेगेटिव विचार दिलो दिल है वो आपका कभी भी आना नहीं चाहिए, वो आपको निगेटिव विचारों से आप दूर होना चाहिए। आपका दिमाग जो है उसे आपको इंडिकेट देते रहना है, जो भी आपके छोटे छोटे गोल्स है वो देते रहना है। और इसके बाद यदि मैं कहूँ सिक्स सेंस बहुत जरूरी। आदमी का हर कोई भी जो भी सक्सेस हुआ है वो अपने सिक्स सेंस का है, कि आपको पूरी तरह से दिलो दिल में बैठाना है और उसका यूज बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जिसमें उन्होंने कुछ 6 पॉइंट कहा कि आपको जो है गरीब, ठीक है, गरीबी का डर को आपको हटाना पड़ेगा। इसका डर आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं गरीब ना बन जाओ, ये ना बन जाओ, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दूसरी बात आलोचना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस वर्डिंग से यदि आप बाहर, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह यदि आप करना बंद कर देंगे, मतलब आलोचना करने वाले लोग रहेंगे रहेंगे। आपको पता है भगवान की आलोचना की है तो आदमी है, आदमी का गुण क्या है आपको पता है, इसलिए इससे हमें डरना नहीं है, इसे भी अपना हथियार बनाना, इस डर से आपको दूर। बीमार, यदि मैं कंटिन्यू काम करूंगा बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, वो डर को आपको भगाना पड़ेगा। यदि आप कंटिन्यू तक काम कर रहे हैं तो आपको प्यार का डर, आपको जो प्यार करने वाले हैं वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, ये डर भी आपके दिलो दिमाग से निकल जाना चाहिए। यदि मैं काम करता रहूंगा, ज्यादा मेहनत करता रहूंगा तो आप अपने आप को बुढ़ापे में लेकर के जाएंगे। ये डर बुढ़ापे का डर है कि मैं अभी सफल नहीं हुआ, कहाँ बुरा हो जाऊंगा, उस समय कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये डर आपको रहना नहीं चाहिए। और इस छठा बात है मौत, मौत का भी डर हमें होना नहीं चाहिए। वो तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, यदि हम उसको लेकर के चलेंगे तो कभी भी सफलता की ओर नहीं जा सकते। तो ये 6 डर जो है आपको हमेशा के लिए आपको दूर भगा देना है, आपके दिलो दिमाग में रग रग में भी नहीं आना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको सफलता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसी में एक पॉइंट और एक कहना चाहूंगा, मनी कॉन्शियस। जब तक आप अपने आप को मनी कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है किसी भी एंगल में कहीं पे भी हो सफलता नहीं पा सकते। इसलिए मनी कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। इसमें 6 पॉइंट उन्होंने जरूर कहा, तो मैं आपको स्मॉल धीरे से बता देता हूं कि मनी कॉन्शियस में आपको पहले सोचना पड़ेगा। क्या है,
क्या आप कर रहे हैं, क्या आपकी योजना है, क्या आपका गोल्स है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा है तय करना, यानी आप जो है क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। यदि आपके पास निश्चित टारगेट है तो तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या योजना है, क्या बनाए। इसके बाद आप तारीख तय करेंगे, यानी जो गोल्स आपने बनाए हैं, क्योंकि हर आदमी को बिना गोल्स के हम जो है सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है मिनिमम एक नेटवर्क इंडस्ट्री में, एक MLM के कॉन्सेप्ट में 3 साल की आपकी योजना होना चाहिए। 3 साल, और इस 3 साल को आप ईयरली डिवाइड करना है, और इस ईयरली को आप क्वार्टरली डिवाइड करना है, इस क्वार्टरली को आप मंथली डिवाइड करिए, मंथली को वीकली, वीकली को डेली। बहुत जरूरी। और छोटे छोटे गोल्स आप उसके बारे में सोचिए, तय करिए और तारीख तय करिए कि आपको कब तक इसे पाना है, और उसके लिए फिर खास प्लान बनाए, एक योजना बनाए, और उस प्लान को जो बनाया फुल प्रूफ प्लान, यानी आपके डायरी में इंडिकेट कर दीजिए, लिख दीजिए। और यानी कितना, यानी आप इसे कितना, कब और कितना पाना चाहते हैं। यदि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान यदि आपके पास में है तो आप इसे दिन में 2 बार दोहराइए। 2 बार दोहराते देखना जरूरी है, दोहराना जरूरी है। तो आप जो है यहाँ से सब कॉन्शियस माइंड, मनी कॉन्शियस माइंड की ओर आप चले जाते हैं, और आप मनी कॉन्शियस एक बार हो गए तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये आपको बता दे रहा साथियों। और एक बात यदि मैं कहूँ, ये जो हमारे पास PVC मेटा आया है, क्योंकि हमारे अभी मुकेश मिंचाल जी ने बहुत अच्छे से अपना रोड मैप से लेकर के सिस्टम ने क्या क्या आपके पास में हाईलाइट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूँ इस सिस्टम में, एक ही चीज, यदि आज मेरी सक्सेस का यदि कोई राज है, भले ही मेरी बहुत बड़ी टीम पर्ल वाइन की दुनिया से टूट गई, लेकिन मैं इस PVC मेटा योजना में, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में, भले ही मेरे पास 20% ही टीम बची, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत हारना सिखाई नहीं। मैं कभी भी हिम्मत हारता ही नहीं। मैं जहां पर भी जाता हूँ पहले योजना और एग्रेसिव योजना बनाता ही हूँ, और उसके अनुसार काम करता हूँ, और सिस्टम जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा मैं उसके अनुसार बढ़ता चला जाता हूँ। सिस्टम ने कहा सिर्फ फंडिंग करो, जोरों से सिर्फ फंडिंग करो, और कई लोगों को भी बताया सिर्फ फंडिंग किए। 8 महीना में उन्होंने $1 से $13 से $15 तक का स्वाद चखा, और अपने पैसे को, जो उनका इनकम था, भले 150% तो नहीं आ पाया, लेकिन 80% तक उनके पास आ चुका था, और जिसमें से उन्होंने 13 गुना का रिटर्न लिया। कई सारे लोगों ने उसे बेचा और मुनाफा कमाया। उसके बाद फार्मिंग आया 4 सेक्टर, और यहाँ पर सिस्टम ने कहा कि फार्मिंग बड़े जोरों से करिए, फुल मोमेंटम में करिए, और मैंने वही काम किया कि मैंने फार्मिंग को, उसकी क्राइटेरिया को और उसके रिवार्ड को लेने के लिए पूरी ताकत लगा दिया, और उसकी कंपाउंडिंग, जो उसमें कंपाउंडिंग है, जो कि 8वां अजूबा है आइंस्टाइन साहब के द्वारा किया गया, उस कंपाउंडिंग को जिया, उसके प्लान बनाए हम लोगों ने, और अपने टीम में परोसा, और खुद भी उसे पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट किया, जिसका परिणाम है आज मेरी मेन आईडी में $3 लाख से ऊपर की फार्मिंग है। और यदि यही कंटिन्यू रहता, हमें अधिकार मिलता, तो आज यहाँ पर वो जो है 5 लाख ऊपर की फार्मिंग होती, और एवरेज और पकड़ा जाए तो आज मेरी फार्मिंग 5 लाख से ऊपर की है। तो ये एक ही योजना का परिणाम है कि उस समय फार्मिंग का
पूरी ताकत के साथ इसे इम्प्लीमेंट करना और जो सब कॉन्ट्रैक्ट जो मिला, जो हमें फार्मिंग का वरदान मिला, इसे पूरी ताकत के साथ बनाना। आज मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ। आप कंपाउंडिंग से तो आपने बहुत कमाई, चलिए मैं $10 में मैंने $500 की फार्मिंग किया। फार्मिंग की ताकत बता रहा हूँ आपको, और उसी पैसे से आज हम कितना बड़ा पैसा बनाने जा रहे हैं उसकी ताकत को मैं बता रहा हूं। कि फार्मिंग आपने किया $10 में $500, कितना पीवीसी मेटा दिया आपने? 50 पीवीसी मेटा दिया। कितना? 50 पीवीसी मेटा। आज $0.1 का रेट है और 0.8 में आ गया, 0.8 आ गया है, चलिए मैं मोटा मोटी मान रहा हूं। आज आपको वही 500 के बदले में 5000 पीवीसी मेटा मिलता। कितना? 4750 मिलता है, तो 5000 ही मान कर लीजिए, ठीक है। तो हमने कंपाउंडिंग भी करके बहुत बड़ा अर्निंग किया और हमारा जो इनकम हमें 800 दिन में 200% आना है। तो आपको 500 के बदले 1000 USDT का रिवार्ड मिलना है। कितना? 1000 USDT का रिवार्ड आपको मिलना है। तो आपका कितना हो गया? यदि 500 के बदले 5000 आया, यदि 200% मानते हैं, मैं कंपाउंडिंग सबको भूल गया, खाली 200% ही लेकर के चलता हूं। 500 के बदले आपने 1000 लिया। इस 1000 के बदले आपको कितना पीवीसी मेटा मिलता है? 10,000 पीवीसी मेटा मिलता है। कितना? 10,000 पीवीसी मेटा मिलता है। कितना गुना हो गया? आपने तो 50 पीवीसी मेटा दिया था, आज 10,000 पीवीसी मेटा लिया, मतलब आपका जो है इधर 100 गुना हो गया और 10,000 में 200 गुना। कितना? 200 गुना का रिटर्न आपने लिया। अब फार्मिंग तो कहा, हमें वहां पर डबल मिल रहा है 200%, और आपने यहां कितना ले लिया? 200 गुना। तो साथियों, यहाँ पर जैसा सिस्टम कहता है वैसा ही करते चले जाना है। और कंपाउंडिंग की ताकत को बात किया जाए तो आज जो हमारा बड़ा बड़ा फार्मिंग हुआ है वो इसी की बदौलत है। यदि हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लेते, मेरी बात करूं तो मेरा जीवन का पहला कॉन्सेप्ट है पीवीसी मेटा, जहां पर मैंने चारों सोर्स का इस्तेमाल किया। चारों सोर्स का मतलब बैंक से लोन भी लिया, पर्सनल लोन भी लिया, कभी भी मैं इतना यूज नहीं किया साथियों, बता दे रहा हूं, और अलग अलग जगह से भी फंड का व्यवस्था करके यहाँ पर इन्वेस्ट किया, जिसका परिणाम है कि आज मैं एक बड़े रूप में, बड़ी मैंने रूप में फार्मिंग का भी एंजॉय कर रहा हूँ, रिवार्ड का भी एंजॉय कर रहा हूँ, और आज मेरे पास में 1,20,000 के ऊपर में जो है पीवीसी मेटा मेरे वॉलेट में भी। अब फार्मिंग क्योंकि यूआर ग्रीन है और हमेशा रहेगा। अब आपके पास आता है कितना? अभी तो हमने कंपाउंडिंग का बेनिफिट लिया, किस पे लिया? फार्मिंग में, रीफार्मिंग में। अब हमारे पास मौका आ गया, और ये गिरने का रेट आपको बता दूं साथियों, मैं भी पहले सोचता था कि $1 में इसे लिस्ट होना ही नहीं चाहिए था। इसका एक्चुअल जो प्राइस होता है $0.1 में ही होता है। $0.1 में जिस क्वांटिटी के साथ में पीवीसी मेटा के पास में है 150 करोड़ की क्वांटिटी, इसे $0.1 में लिस्ट होना चाहिए था, और एक्सचेंज में जाना है तो उसे इसी के आसपास में रहना है, और जो कि सिस्टम ने अपने आप को उसी मोड में फिर से लेकर के आया। और इसका एक कारण ये भी मान करके चलिए, क्योंकि यदि रेट 13 से 50 500 के बदले कितना में था?